हेलो साथियों, नमस्कार। समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच हैं समसामयिक घटना चक्र के चीफ एडिटर साहब श्री संतोष चौधरी जी। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। इधर बीच एक मुद्दा बहुत चर्चा में है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने अचानक इजराइल पर हमला कर दिया। इस हमले में तकरीबन 1400 लोग मारे गए और उसके रिटेलिएशन में इजराइल ने भी हमास के कई ठिकानों पर हमला किया। इन ठिकानों के अतिरिक्त गाजा पट्टी में रहने वाले सर्वसाधारण लोग भी इसमें मारे गए। ताजा घटनाक्रम यह है कि अभी हाल ही में गाजा पट्टी के एक हॉस्पिटल में हमला किया गया है, जिसमें 500 से ज्यादा लोग मारे गए। अब इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। इजराइल ये कह रहा है कि उसका हमला नहीं है, जबकि हमास ये कह रहा है कि उसका हमला है। आज इसी संदर्भ में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इजराइल पैलेस्तीन विवाद का बैकग्राउंड क्या है और इससे संबंधित विभिन्न एस्पेक्ट को कवर करेंगे। और सर से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या पक्ष है इसमें, उनका क्या मत है, वो किस तरह से इन हमलों को देखते हैं, इस क्राइसिस को देखते हैं। तो इस वीडियो को हम कई डायमेंशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगेगा। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इजराइल फलस्तीन विवाद चल रहा है, इसके संदर्भ में बहुत सारे लोग 1948 से हिस्ट्री को कवर करते हैं, जबकि ये विवाद काफ़ी पुराना है। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर बात करें कि ये विवाद क्या वाकई में 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, या फिर उससे भी पुराना है। देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन विवाद को ना तो किसी समय के बिंदु के रूप में देखा जाना चाहिए और ना ही किसी एक घटना के परिप्रेक्ष्य में इसका आकलन होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि 500 लोग यहाँ मार दिए गए, 1300 लोग वहाँ मार दिए गए, लेकिन ये घटनाएं लगातार होती रही हैं। और विडंबना ये है कि जब कोई घटना हो जाती है बड़ी, तब हम जागृत हो उठते हैं और उसके बारे में जानने की, समझने की या चर्चा करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज सुप्त अवस्था में हम नहीं, पूरी जो महाशक्तियां हैं वो भी बैठी रहती हैं, शांति के कोई प्रयास नहीं होते हैं। तो इसको मैं मुझे याद आ रहा है, इसका मानवीय पहलू है कि 1996 में एक फिल्म आई थी, लाइफ इज ब्यूटीफुल। ऑस्कर विनिंग फिल्म थी, इसको 3 ऑस्कर भी मिले थे। तो इस फिल्म में ये दिखाया गया था, यहूदियों के जो नाजी कैंप थे जर्मनी में, उसमें दिखाया गया था कि जो नाजी कैंप में लोग पकड़ लिए जाते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, फिर उनको मौत दे दी जाती है। ये सभी लोग जानते हैं, बड़ा फेमस है। तो उसका मानसिक स्थिति या चेतना क्या होती है उस वक्त, किस तरह से व्यक्ति सोचता है, तो इस फिल्म में वही दर्शाया गया है कि उसमें एक पिता अपने पुत्र के साथ गिरफ्तार करके रख दिया जाता है। अब पिता को ये चिंता है कि मैं तो जान रहा हूं कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन मेरा पुत्र इस भय से ग्रस्त ना हो, अवसाद में ना जाए, तो इसके लिए वो एक व्यूहरचना करता है और उसे अपने पुत्र को कहता है कि ये देखो, एक खेल है जिसमें कुछ लोग हम लोगों को पकड़ के ले आए हैं, फिर हमको छोड़ेंगे, फिर हम लोग खेलेंगे, तुम छिपोगे, हम भागेंगे, और इस तरह की चीजें उस कैंप में वो करता है। और साथ ही ये भी कहता है कि देखो, कुछ लोग मुझको पकड़ने आएंगे, तब तुम छिप जाना, मैं एक डलिया से तुमको ढक दूंगा। और अंत में होता यही है कि पिता को पकड़ने के लिए उनकी नाजी सेनाएं आती हैं, तब वो एक टोकरे से अपने पुत्र को ढक देता है। ढक इसलिए देता है कि वो छिप जाए, कहीं उसको भी ना ले जाए, अगर वो बोल देगा तो। अब पुत्र सोचता है कि ये खेल है, क्योंकि उसको बताया गया होता है, और पिता हंसता है, मुस्कुराते हुए जाता है मृत्युदंड की सजा पाने के लिए, सिर्फ ये दर्शाने के लिए कि पुत्र उसका इसको एक खेल समझे और किसी प्रकार के मानसिक अवसाद में ना पड़े, और अगर कोई ऐसी स्थितियां आए तो बच जाए। और अंत में होता यही है कि सोवियत सेनाएं आती हैं, पुत्र को बचा लेती हैं। तो ये इसका एक पहलू है मानवीय।
फिल्म में तो ये चीज थी, लेकिन जो वास्तविक स्थिति हिंसा और प्रतिहिंसा की लोग झेल रहे हैं उस इलाके में, वो अपने बच्चों को कैसे समझाएं, वो कैसे बताएं कि ये खेल है। ये खेल तो नहीं है, आज सूचना का युग है, बच्चा बच्चा जान रहा है। वो नहीं कह सकते कि ये पटाखे छोड़े जा रहे हैं, ये मिसाइलें नहीं पटाखे हैं और इसमें आनंद लीजिए। तो एक पिता का अपने पुत्र के प्रति जो संवेदनाएं हैं वो फिल्म में तो दर्शा दी गई हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि पुत्र भी डरा है और पिता भी डरा हुआ है। और ये गाहे बगाहे भिन्न भिन्न घटनाओं के माध्यम से यहाँ होती जा रही हैं और पहले भी होती रही हैं। तो एक बड़ा लंबा इतिहास इसका रहा है। आपने फिल्म के माध्यम से एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की कोशिश की है, जो अमूमन लोग नहीं कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि उसमें लोग फैक्चुअल एनालिसिस तो कर रहे हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है उसको लोग छोड़ दे रहे हैं। और ये कहते हैं, लोग कहते हैं कि ये धर्म इसका एंगल है एक। तो धर्म का एंगल कहाँ नहीं है? भारत में आप ले लीजिए, हिंदू मुस्लिम में धर्म का एंगल है, विवाद है। और आपका ईसाई और यहूदी में धर्म का एंगल है, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक में धर्म का एंगल है, और इसी तरह शिया सुन्नी में भी है, धर्म के अंदर धर्म का एंगल है। तो इस तरह के जो विवाद हैं वो धार्मिक एंगल की वजह से ज्यादा उग्र रूप धारण कर लेते हैं। और ये आखिर क्यों हो रहे हैं? ये वास्तव में वो केवल विचार हैं धर्म के बारे में, उसकी आस्था के बारे में जो हमारे विचार हैं, और वो अमूर्त विचार हैं जिनकी वजह से प्रायः हिंसाएं जन्म लेती हैं। मतलब विचारों की श्रेष्ठता की लड़ाई है, विचारों की श्रेष्ठता मानने की लड़ाई है। अब ईश्वर के बारे में जो उनके विचार हैं उसी को आधार मान करके ये युद्ध होते हैं और संघर्ष होते चले जाते हैं, हिंसाएं होती हैं और कहीं कोई वास्तविकता नहीं। तो इस तरह से ये क्षेत्र, और इसका कारण है, बड़ा ऐतिहासिक कारण है, ये क्षेत्र ही बड़ा धर्म प्रवण रहा है। कौन सा क्षेत्र सर? जैसे दो क्षेत्र माने गए हैं पूरी दुनिया में, जैसे एक भारत का क्षेत्र और एक पश्चिम एशिया का क्षेत्र। भारत में अगर आप देख लीजिए तो यहाँ हिंदू धर्म का उदय हुआ, बौद्ध धर्म का उदय हुआ, सिख धर्म का उदय हुआ, जैन धर्म का उदय हुआ, और चाइना में भी आप ले लीजिए कन्फ्यूशियस धर्म का उदय हुआ। तो इस तरह से एक एरिया है ये। और इसी तरह से जब आप पश्चिम एशिया में जाएंगे तो वहाँ यहूदी धर्म का उदय हुआ और ईसाई धर्म का उदय हुआ, मुस्लिम धर्म का उदय हुआ, और बेबीलोनिया का जो क्षेत्र है, सुमेर का क्षेत्र है, उधर आपका ईरान का क्षेत्र है, पारसी धर्म का उदय हुआ, बहावी धर्म का उदय हुआ। तो इस तरह से तमाम धर्मों की जन्मस्थली यह क्षेत्र रहा है। तो संघर्ष भी उसी तरह से रहे। विवाद की सर प्रकृति कैसे शुरू हुई? शुरू में जब चीजें शुरू हुई तो देखिए, शुरू इस तरह से है कि ये नहीं कहा जा सकता है कि आप किसी एक क्षेत्र के बारे में ही ये बातें हैं। जहां भी विवाद होते हैं लगभग उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति एक ही होती है। यहां भी जब शुरुआती दौर था, अगर आप देखें तो कहते तो हैं मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं ही हैं। कोई क्या सही है क्या गलत है, पौराणिक आख्यानों में हम कुछ नहीं कह सकते कि ये सही है या ये गलत है। अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी आस्थाएं हैं। उन्हीं के अनुसार कहते हैं कि जब यहां धर्म का उदय हुआ तो यहूदी, मुस्लिम और ईसाई, ये तीन धर्म ही बहुत तेजी से पुष्पित पल्लवित हुए। बाकी धर्म तो अब बड़ी छोटी संख्या में रह गए हैं। बहावी धर्म या पारसी धर्म ये सब छोटी संख्या में रह गए हैं, लेकिन ये तीन धर्म, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इन तीनों धर्म का जो उद्गम है वो एक ही बिंदु से,
एक ही स्रोत से हुआ है और ऐसा माना जाता है, और ऐसा तीनों धर्म के लोग मानते हैं। मतलब इसमें तीनों लोग एकमत है। हाँ, तीनों लोग एकमत हैं, कोई इसमें विवाद नहीं है कि हमारे धर्म का स्रोत क्या है। और वो इस प्रकार से है कि कहते हैं कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो एडम एंड ईव कहते हैं, जिसको ईसाई और यहूदी लोग उसी को इस्लाम में आदम और हव्वा कहते हैं। ये तो स्वर्ग में थे, तो वर्जित फल चखने के कारण इनको पृथ्वी पर भेज दिया गया। तो कहते हैं वो इसी इलाके में आए, ऐसी मान्यताएं इस धर्म के लोग हैं। और इनकी जो संततियां आगे बढ़ी, उन्हीं में एक कैरेक्टर हैं, या यूं कहिए कि एक ईश्वर के मैसेंजर हैं। इन तीनों ही धर्मों में मैसेंजर और प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट को हिंदी में आप नबी कह सकते हैं और पैगंबर को आप मैसेंजर कह सकते हैं। तो नबी और पैगंबरों की एक बड़ी परंपरा रही है इन तीनों ही धर्मों में। तो कहते हैं कि जो इनके एक पैगंबर हुए अब्राहम, ईसाई और यहूदी धर्म उनको अब्राहम कहते हैं, और इस्लाम में उनको इब्राहिम कहा जाता है। इब्राहिम नाम दिया गया है। लेकिन इन सभी लोगों का मानना है कि ये अब्राहम और इब्राहिम एक ही व्यक्ति थे। उनकी हेब्रान में कब्र भी है और तीनों ही धर्मों के लिए वो पूज्य हैं। तो अब्राहम जो है, इनके साथ एक जो मान्यताएं आस्थाएं हैं कि इन्होंने, इनके दो पुत्र हुए, एक हुए इस्माइल और एक हुए इसहाक या आइजक। देखिए स्पेलिंग है ISSAC। अब इसी को ईसाई लोग क्या कह लेते हैं? आइजक। और इस्लाम में क्या कह लेते हैं? इसहाक। तो कहने का मतलब कि व्यक्ति एक ही है। जो इस्माइल इनके पुत्र थे, उनकी परंपरा में आगे चलकर इस्लाम धर्म का उदय हुआ, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ उसी परंपरा में आगे। और जो आइजक या इसहाक, इनकी परंपरा में आगे चलकर यहूदी और ईसाई धर्मों का उदय हुआ। अब ये एक थोड़ा सा, इसको अगर आप जानना चाहेंगे डिटेल में तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो ये थोड़ा सा आपने नई बात बताई, जो लोग अमूमन बातचीत में ये चीज नहीं आ रही है कि तीनों रिलीजन की जो उत्पत्ति है, ओरिजिन है जी, वो एक ही जगह से हो रही है। हाँ। और दो लोगों से हो रही है, एक से ईसाईयत और यहूदी। हाँ। और दूसरे से उन्हीं के दो पुत्र थे। तो एक पुत्र की परंपरा में जा करके डिटेल में जा सकते हैं। हाँ। तो जो अब्राहम थे, इनका जन्म 2150 ईसा पूर्व में माना जाता है। तो फिर इनके पुत्र हुए, इनका जन्म वही इराक के एरिया में हुआ था। तो इनके दो पुत्र हमने बताया आपको कि एक इस्माइल हो गए और आइजक, और जो भी मान लीजिए। हाँ। तो उस वक्त क्या है कि इसको सामी क्षेत्र कहा जाता था, और ये इन धर्मों को सामी धर्म कहा जाता है। तो प्रारंभ में इनसे पहले कबीलाई प्रथा थी, तमाम तरह के सेक्ट्स चल रहे थे, और सब अलग अलग मूर्तियों को पूजने। जैसे भारत में भी आजकल आप देखिए तो कितने देवता होते हैं, कुल देवता अलग होते हैं, वो अलग। तो 33 करोड़। हाँ, 33 करोड़ देवता होते हैं। तो ऐसे सब अपने अपने लोगों के अपने अपने देवता, बहुदेववाद का प्रचार था। तो ये जब आए, इनके पुत्र इस्माइल और ये लोगों ने बहुदेववाद का विरोध किया और एकेश्वरवाद का प्रचार किया और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। अब इन्हीं की, जो इस्माइल है, इन्हीं की परंपरा में आगे जाके मोहम्मद साहब का जन्म हुआ है। लेकिन इनका भी इस विवाद से काफी रिलेशनशिप है। जैसे जो इनके पुत्र थे इस्माइल, तो यही
अब मक्का जो है इस्लाम धर्म में कितना पवित्र स्थल है, लेकिन इस मक्का का संबंध इन्हीं से है, इस्माइल से। मक्का में जो काबा बना हुआ है उसका संबंध इन्हीं से है। बकरीद की जो प्रथा है वो इन्हीं से है, अब्राहम से है। तो ये सभी तीनों धर्मों के लिए पूज्य हैं। और इसी तरह से अब अगर हम लोग इसमें जाते हैं परंपरा में, तो वो भी एक अन्यत्र विषय हो जाएगा, तो उसको अभी हम छोड़ देते हैं। कि जब इनको एक आदेश हुआ, उस समय इन धर्मों में ये होता था कि एक ईश्वर का दूत होता था, उनके आदेश आते थे और दोनों तरह के होते थे। जैसे गैब्रियल कहते हैं उसमें यहूदी और ईसाई धर्म में, और जिब्रील कहते हैं इस्लाम धर्म में। तो वो दूत आते हैं, तो उनका एक आदेश आता है, तो उसी आदेश के आधार पर ये कुछ काम करते हैं। तो एक आदेश आया था अब्राहम को कि भाई आपको यहाँ से जाना है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं जा रहा हूँ। और इतनी आस्था होती थी, आस्था का सवाल होता था कि अगर आदेश आ गया है तो वो जाना है और कोई उस पर विचार विमर्श नहीं होना है। तो जब वो चले गए तो उनकी पत्नी ने कहा कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो उनके छोटे पुत्र थे, इस्माइल छोटे से थे, तो उनको छोड़ करके वो गए। तो अब गए तो उनकी प्यास लगी जब इस्माइल को, तो उनकी पत्नी, वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं मक्का क्षेत्र में, तो 7 बार वो दौड़ के 4 बार एक पहाड़ी पर, 3 बार एक पहाड़ी पर जाती हैं, तब भी पानी नहीं मिलता है। तो कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि एक मान्यता है कि किसी ईश्वर के दूत ने पैर मारा वहीं, तो वहीं से पानी का झरना फूटा। और एक मान्यता है कि इस्माइल का ही पैर लगा और पानी का झरना फूट गया वहाँ से। तो उसी को आबे जमजम कहते हैं, जमजम का पानी कहते हैं। जब वहाँ जाते हैं मक्का मदीना लोग, तो उसको लेके आते हैं, बड़ा पवित्र उसको माना जाता है। तो इसी तरह से तमाम चीज़ें हैं कि एक बार अब अब्राहम को स्वप्न आया कि भाई आप अपनी सबसे प्रिय वस्तु का वो कर दीजिए, दान कर दीजिए या बलि दे दीजिए, सबसे प्रिय चीज़ की सेक्रीफाइस कर दीजिए, त्याग कर दीजिए, बलि दे दीजिए। तो उनको आया कि यार सबसे प्रिय तो हमारे यही हैं, इस्माइल हैं, पुत्र ही है। तो उन्होंने उसको बलि देने की सोच ली। अब ये रहता था कि भाई आस्थाएं, ये लोग एकदम आस्थावान व्यक्ति थे, क्योंकि वो तो खुद ही ईश्वर के वो थे, पैगंबर थे। तो जब ये बात आ गई तो फिर उसमें कोई फंड बट नहीं होना है। तब क्या है कि जब वो बलि देने गए तो उसी समय एक वो आ जाता है, बकरा आ जाता है। तो फिर उसी की बलि होती है तभी से। इसीलिए सबसे प्यारी वस्तु मानी जाती है जो बकरीद में बकरे की बलि दी जाती है। तो उसको साल भर, यद्यपि ये देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से इसको सही नहीं मानता हूँ, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन जो आस्थावान व्यक्ति हैं वो इसको अपना सबसे प्यारे वस्तु के रूप में साल भर उसको पालते हैं, पोसते हैं, उसके बाद बलि देते हैं। तो वो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, जो जिसका जैसा है वो उसी रूप में है। तो आगे जा कर के मोहम्मद साहब का जन्म होता है। फिर अब आप आ जाइए उधर, दूसरे पुत्र जो हैं आइजक, तो इनका धर्म जो है वो यहूदी धर्म से, इनका संबंध यहूदी धर्म से है। तो इनके एक पुत्र होते हैं याकूब, जिनको जैकब भी कहा जाता है, और याकूब जैकब, और इनका एक नाम इज़राइल भी है, जिनके नाम पर ये देश पड़ा है। अच्छा, ये किनके पुत्र हैं? वही आइजक के पुत्र हैं। और इसी परंपरा में फिर जैकब जो हैं, इनके 12 पुत्र हुए। 12 पुत्रों ने 12 कबीले बनाए, 12 पुत्रों ने 12 कबीले बनाए। और वो 12 कबीले ज़्यादातर जो आजकल का मिस्र का एरिया है, वहाँ फरोहा का शासन था उस समय, उस एरिया में ये बस गए। लेकिन क्या हुआ कि यहूदी लोगों को उस समय बड़ा खराब माना जाता था। खराब ये माना जाता था कि एक वो हो गया कि ये ठीक नहीं है,
फरोहा का जो शासन था उनका अलग था। ऐसा नहीं कि कबीले से एकदम से खत्म ही हो गए थे, इनका धर्म चला, तो ऐसा नहीं है ना। तो अभी स्थापना कोई हो गई थी, अभी तो शुरुआती दौर था। तो जो भी इस तरह के मानने वाले लोग थे उनको ये बताते थे कि भाई, और दास की तरह वहाँ रखा जाता था इनको फरोहा के शासन में 12 कबीलों में। तो बड़े खराब स्थिति में आप यूँ कहिए कि ये रहा करते थे, इनका निवास जो था। तो उसी में एक इनके जो 12 कबीले थे 12 पुत्रों के, तो उसमें एक बड़े महत्वपूर्ण हुए जुडाह जिनको कहेंगे, और यहूदा भी कहते हैं। इसी से यहूदी धर्म का नाम आगे नामकरण हुआ। पे एक चीज बात करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि यहूदी धर्म का ओरिजिन यहाँ नहीं है। बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसा मान रहे हैं। कहाँ नहीं है? जो जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, हाँ, मिडिल ईस्ट की। ठीक है। तो इसमें एक पक्ष आपने ये बताया कि इसका मतलब ये है कि यहाँ ज्यूस पहले से थे। हाँ हाँ, देखिए मान्यताएं तो यही हैं। हाँ, बाद में माइग्रेंट होके हाँ, अब उसी पर आगे मैं बात करूंगा कि कैसे हुए जी। तो फिर इनके जो एक वो थे, इनके पुत्र जो जुड़ा या यहूदा थे, इनके पुत्र हुए मूसा। अच्छा, ये हाँ, इन्हीं को माना जाता है कि इन्होंने ही पूरा यहूदी धर्म का जो भी शुरुआत किया मूसा ने किया। मोजेस कहते हैं, हाँ, जो इंग्लिश में इसको मोजेस कह सकते हैं। और मूसा जो थे, ये इनका जन्म हुआ वहीं फराह के शासन में। तो इनकी माँ थी, पिता नहीं थे। तो हुआ क्या कि फराह जो थे, उन्होंने एक बार इन्हीं के समय में आदेश दे दिया कि जितने यहूदी बच्चे हैं, जितने भी यहूदी पुरुष हैं, सब की हत्या कर दी जाए, सबको मार दिया जाए। सर, फराह का जो शासन यहाँ पे था पूरा हाँ, मिस्र, हाँ मिस्र में, हाँ राजा थे, तो मिस्र में थे। तब ये आदेश किया कि जितने भी यहूदी बच्चे हैं सबको मार दिया जाए, सबको मार दिया जाए, और मार दिया जाए, और साथ ही किसी को न छोड़ा जाए, चाहे बच्चे भी हों। तो सब मारे ही जा रहे थे। तो इनकी माँ ने मूसा को किसी तरह से बचा लिया। तो जो राजघराने की राजकुमारी थी, उसने इनको पाल लिया। मूसा को पाया होया तो उन बता दिया कि नदी में बहते हुए पाए गए, तो उनको उन्होंने पाल लिया। अब देखिए कि जो दुश्मन के साथ ही जो मारना चाहता है, अब आप इनको ऐसे कह सकते हैं जैसे अपने यहाँ कृष्ण भगवान की कहानी है, तो कंस की कहानी, हाँ कंस की कहानी है, तो अब वहीं पे पल रहे हैं ये। अब मारना तो चाहते, लेकिन अब वो तो उनकी राजकुमारी ने ही उनको पाल लिया। अब बड़े हुए, राजघराने में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बड़े हुए, दुश्मन के यहाँ, हाँ दुश्मन के यहाँ ही पल बढ़ रहे हैं। अब भाई दूत थे ही, और सब ईश्वर के अवतार ही माने जा रहे हैं, तो उसी तरह की मान्यताएं, उसी तरह की सब चीजें हैं। तो ये हुआ कि इनको पता था कि हम कौन हैं, क्या है। तो उन्हीं के शासन में जब ये बड़े हुए, तो एक यहूदी जो स्लेव थे, भाई सब तो नहीं मर गए, कुछ बची रह गए, हाँ, दास के रूप में अपना जो स्वीकार कर लिया, अपना चल रहे हैं। तो एक वहाँ का जो उनका दासों का जो वो होता है, रखवाला जिसको कहेंगे या मालिक जिसको कहेंगे, जो काम कराता है, वो बहुत बुरी तरह से एक यहूदी दास को पीट रहा था, मार रहा था। और तो इनको गुस्सा आ गया मूसा को, तो इन्होंने क्या किया कि उसकी हत्या कर दी। अच्छा, उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद अब इनको तो मालूम है अब हत्या कर दिए तो हम मारे जाएंगे, तो ये वहाँ से भाग गए। अच्छा, वहाँ से भाग गए, भाग करके इधर के आपका जो सिनाई एरिया है मिस्र का, उधर आ गए। जब भाग गए तो फिर इनको एक संदेश प्राप्त हुआ, जैसे संदेश प्राप्त होता है ईश्वर के दूतों से, हाँ मैसेंजर से। ये तो मैसेंजर हाँ खुद ही थे। तो ऐसे प्राप्त हुआ संदेश कि भाई जाके अपने लोगों को आप ले आइए, अपने लोगों को ले आइए। तो ये अपना गए। वो यहोवा जो थे, जो ईश्वर के दूत थे, उनका संदेश आया इनको,
यहोवा का, याहवे, अच्छा। याहवे का संदेश हुआ कि आप जाके भाई अपने जो भाई बंधु या यूँ कहिए कि अपने धर्म के मानने वाले लोग, उनको आप लेकर के आइए, ये आपकी ड्यूटी है। तो ये गए, उन्होंने फरोहा से कहा कि भाई देखो याहवे का संदेश है, आप इन सब लोगों को हमारे साथ भेज दीजिए। तो फरोहा कहता कौन याहवे, मैं क्या जानूँ। और जाहिर सी बात है वो उसकी धार्मिक मान्यताएं अलग उसकी अलग थी, तो वो उन्होंने कौन याहवे मैं नहीं जानता। लेकिन इसी बीच कुछ घटनाएं हुई कि 10 बार वहां पर अकाल पड़ा, तमाम लोग भूखों मरने लगे। तो कहा भाई ठीक है, अब उसको समझ में आ गया कि उन्होंने बता भी दिया था कि ये सब होगा भाई, आप फिर समझिएगा। कहा नहीं नहीं, मुझे मरने का कोई इतना शौक नहीं है भाई, तुम ले जाओ अपने लोगों को जिसको ले जाना हो। तो फिर पूरा ये इसी को एक्सोडस एक संज्ञा दी जाती है, भाई निष्क्रमण हम कह सकते हैं हिंदी में। अरे बड़ी संख्या में यहूदी अनुयायियों को मूसा लेकर के चले, और वहाँ से एक रास्ता है, उसको रेड सी को पार करके ये ले आकर के वहाँ एक पहाड़ी है, ध्यान नहीं आ रहा है, उसमें बसा दिया इन्होंने। मतलब ये यहूदियों का पहला माइग्रेशन। हाँ, ये जो माइग्रेशन हुआ अब वही था, ये समझ लीजिए कि इज़राइल की ओर माउंट सिनाई पर, माउंट सिनाई है, उसी पर ले जाकर के इन्होंने बसाया इनको। अब याहवे ने क्या किया कि वहीं से खड़े होकर के इनको बताया कि ये तुम्हारी लैंड है। उस लैंड में जॉर्डन भी वहां से दिख रहा है कुछ हिस्सा, इज़राइल का वर्तमान हिस्सा दिख रहा है, मिस्र का भी हिस्सा दिख रहा है, लेबनान का भी हिस्सा दिख रहा है। इसी को प्रॉमिस लैंड कहा गया। प्रॉमिस लैंड का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से आया। याहवे ने दिया कि ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये आपकी लैंड है, यहाँ पर अपने लोगों को आप बसाइए। सर साहित्यिक रूप से इसका कहीं उल्लेख मिलता है इस तरह की चीजों का? नहीं, देखिए पौराणिक आख्यान कहते ही हैं कि ये कोई लिखित तो है नहीं इतिहास। भाई हिस्ट्री तब हुआ जब कोई लिखित इतिहास मिले, और पौराणिक आख्यान भाई यही तो है कि जब राम सेतु की बात आई तो जा करके वहां कह दिया गया ये तो पौराणिक आख्यान है। इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं? नहीं, लिखित साक्ष्य नहीं होते, लेकिन आस्थाएं होती, मान्यताएं होती हैं, बाद में लिखी गई चीजें होती हैं, तो वो मान्यताएं आगे बढ़ती जाती हैं। तो उसमें भरोसा बल्कि ज्यादा ही लोग करते हैं अपनी मान्यताओं के आधार पर, क्योंकि वहाँ विश्वास और आस्था। हाँ, विश्वास का बात होता है। तो वहीं पर जो है इस जो आप बता रहे हैं आपको कि उसमें प्रॉमिस लैंड में इजराइल, जॉर्डन, सीरिया और लेबनान 4 देशों की भूमि थी, और बड़ा बड़ा एरिया है वो। मतलब व्यूअर को ये जान लेना चाहिए कि प्रॉमिस लैंड का जो कंसेप्ट है वो इतना हाँ, नया नहीं है। नहीं, नया नहीं, पुराना कंसेप्ट, बहुत पुराना। उस याहवे ने इनको दिया था जी, इन्होंने ही सौंपा था, समझे आप जी। याहवे ने इब्राहिम से भी ये वायदा किया था, इसहाक से भी किया था, और जैकब से भी किया था, सबके उसमें आए थे ये। तो इन्होंने ये कर दिया कि ये प्रॉमिस लैंड है। अब यहीं पर क्या बना, जैकब ने यहीं पर बनाया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल। अपना बनाया था, ऐसी मान्यता है कि वहाँ बन गया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल, समझे आप। तो फिर इनके पुत्र हुए साउल, फिर उनके पुत्र हुए डेविड। मुस्लिम लोग उसमें दाऊद कह देते हैं, इस्लाम में डेविड जो है वो दाऊद है। सर यहाँ पे एक चीज़ मैं रोकूंगा कि जो आप इतनी गूढ़ जानकारियाँ दे रहे हैं, हाँ, तो मैं अपनी तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बच्चों को उसको प्रोवाइड भी करवाइए पीडीएफ में। हाँ ठीक है, क्योंकि ये बहुत क्लिष्ट जानकारियाँ हैं, बहुत गूढ़ जानकारियाँ, नॉर्मली ये तो कभी जब आर्टिकल नुमा फॉर्मेट इसका आएगा तो उस समय ये प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ में अगर आप बिंदुवार कोई चीज़ दे दे तो वो समझ में नहीं आएगा। अभी जैसे लेक्चर में या बातचीत के दौरान कुछ चीज़ें तो क्लियर हो रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हो रही हैं, क्योंकि अगर बोर्ड पर यही चित्र वगैरह दिखाया जाए तो वो ज़्यादा क्लियर होंगे, साफ होंगे। केवल बात करने से भी उतना नहीं आता है, केवल लिख के दे दिया जाए तो और नहीं समझ में आएगा। तो इस हर एक की अपनी अपनी सीमाएं हैं। तो जो साउल हुए, फिर डेविड हुए, यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल बन गया। कहाँ बन गया? आस्थाओं में, मान्यताओं में बन चुका है। तो प्रॉमिस लैंड, प्रॉमिस लैंड नहीं, प्रॉमिस लैंड
तो किया गया था, लेकिन बना था वो इलाका जो माउंट सिनाई का, जहां पर बहिर्गमन जिसको कहे थे, बहिर्निष्क्रमण कहिए जी, सिनाई की पहाड़ी के। हाँ, पहाड़ी, सिनाई की पहाड़ी पर ये अपना ले गए। अब ये तो स्वेच्छा गए ना, ये तो स्वयं से गए, लेकिन बाद में तो ये भागना इनकी नियति बन गई। उसके बाद फिर उन्होंने भागना कभी छोड़ा नहीं, लगातार छोड़ा नहीं, मतलब परिस्थितियां ऐसी डेवलप हो गई। अब ये तो स्वेच्छा से गए कि भाई ठीक है, हम अपने सभी स्वजातियों को, स्वबंधुओं को हम ले जा करके अपने जो है यावे का जो हमारा आदेश है उसको हम पूरा कर रहे हैं, तो उसको ले गए। तो वहाँ पर वो हो गए। तो इन्हीं के एक वो थे साउल थे, फिर डेविड हुए, फिर सोलोमन उनके पुत्र, उनको सुलेमान कहते हैं। मतलब नामों का इस तरह से इतना संबंध है, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी धर्म में इस तरह का संबंध है कि व्यक्ति वही है, बस नाम में थोड़ा सा परिवर्तन कर लेते हैं। जैसा आपने शुरू में बताया कि विचारों का प्रभुत्व, हाँ बस नहीं, भाषा का भी कुछ हो जाता है कि उन्होंने जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, जैसे आप बता रहे हैं नाम लगभग सिमिलर हैं, हाँ, तो विचारों की एक लड़ाई जो आपने बताई, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट लड़ाई, हाँ, ये हो सकता है। तो फिर जो सोलोमन थे उन्होंने ही एक ये नाम दिया, उनके पुत्र हुए जुडाह और फिर इज़राइल, इनके दो पुत्र हुए। सोलोमन ने बहुत दिन शासन किया, बड़े प्रतापी राजा जिसको कहते हैं, उस टाइप के सम्राट हुए, बहुत काम किए उन लोगों ने उस एरिया में। तो इज़राइल जो उनके पुत्र थे, उन्होंने टेम्पल माउंट बनवाया, जो टेम्पल माउंट जिस पर विवाद है, अल अक्सा, हाँ, जिसको हम अल अक्सा भी कह सकते हैं, मतलब उस क्षेत्र को कह सकते हैं, उस चीज़ को ना कहिए। अल अक्सा मस्जिद अलग है, वो चीज़ अलग है। फिर हमने बताया कि जो इनका वो था, ये निष्क्रमण या एक्सोडस जिसको कहते हैं, वो तो स्वेच्छा था, लेकिन बाद में ये नियति बन गई। इनकी नियति ये बन गई कि हमले शुरू हो गए, क्योंकि जहाँ ये जाते थे एक साथ थे, तो दूसरे लोग, अब उस दौरान में आप जानिए कि सामंतवादी व्यवस्था थी, हमले होने तो बहुत ही मतलब नॉर्मल बात थी। जैसे मेसोपोटामिया का हमला 720 ईसा पूर्व में हुआ, इन लोगों ने इनको यहूदियों को वहाँ से भगाया। फिर बेबीलोनिया के हमले हुए 516 बीसी में, 516 बीसी में बेबीलोनिया का शासन हुआ। तो उसी समय दूसरा टेम्पल माउंट बना, पहला वाला तो उस हमले में ख़त्म हो गया, जो हमले हुए तमाम जी। तो फिर दूसरा उसी समय बना 516 बीसी में। एक तो उस समय बन गया बहुत पहले, और एक फिर बना 516 बीसी में। इसके बाद आक्रमण, हमले, ये सब में कोई कमी नहीं आ रही थी। वो दौर ही ऐसा था। फिर फिनोमेना बन गया। हाँ, फिर इसी तरह से चलता रहा। बेबीलोनिया का शासन चलता रहा। फिर 63 बीसी में रोम ने इस पर कब्जा कर लिया, इस एरिया पर। 63 बीसी, हाँ, रोम का शासन हो गया। और जूडिया इसको कहते थे, रोम के अधीन एक राज्य बना दिया उन्होंने जूडिया में 40 बीसी। अच्छा, हाँ, उन लोगों का शासन कुछ दिन चला, फिर हमले हुए, दूसरे लोग आ गए, फिर रोम का शासन हो गया। तो रोम के शासन में फिर अब ये गवर्नर द्वारा शासित एक यहूदी राज्य था, मतलब डोमिनेंट स्टेट टाइप, जैसे आप, हाँ, जैसे गवर्नर हो जाता है ना, यही इजराइल वाला क्षेत्र पूरा ये बन गया। अब उस समय यहूदियों के राजा हेरोड हुए, रोम के, जब रोम का शासन था, गवर्नर के अधीन इसको कर दिया गया। और जो हेरोड थे, अब वो तो यहूदी राजा थे, बस गवर्नर एक रख दिया गया, रोम का शासन हो गया, कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं था, अपना आप शासन करिए। तो उन्होंने फिर टेम्पल माउंट का एक बृहद चबूतरा जो आजकल दिखता है, कभी कोई चित्रों में आप लोग देखेंगे और ये इस तरह का आएगा, तो वो चबूतरा टाइप का दिखेगा पूरा, तो उसी को इन्होंने ही बनवाया था, राजा हेरोड ने। और अब मजे की बात यह है कि इन्हीं हेरोड के समय में, इन्हीं के राज्य में ईसा मसीह का जन्म हुआ। अच्छा, हेरोड के शासनकाल में? हाँ, इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के राज्य में
और यहूदी पिता से। यहूदी थे मतलब ईसा मसीह। भाई ईसा मसीह के पिता यहूदी थे तो जन्म से तो वो यहूदी हुए। बिल्कुल। हाँ, तो हेरोड के राज्य में इनका जन्म हुआ और जन्म से यहूदी थे। इनका जन्म बेथलेहम में हुआ, वहीं जेरूसलम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। और इनका जो परवरिश हुई नजरत नामक स्थान पे हुई। लेकिन ये यरूशलेम आए, यरूशलेम जो आजकल जिस सबसे ज़्यादा विवाद कहा जाता है, सभी 3 धर्मों क्या 4 की बात की जाती है। एक आर्मेनियाई शाखा है ईसाइयों की, उनके भी 4 लोगों के वहाँ पर प्रतीक चिन्ह है, धार्मिक एपिसेंटर है। हाँ, एपिसेंटर प्रतीक चिन्ह है। तो वहाँ पर ये आए मरने से 7 दिन पहले, मृत्यु के 7 दिन पहले। 7 दिन, अब मृत्यु कहिए या फिर ये कहिए कि मृत्यु पूर्व जो सलीब पे इनको चढ़ाया गया अगला जन्म लेने से पहले। तो 7 दिन पहले ये वहाँ यरूशलेम आए। तो जो ये वो था इनका अलमाउंट, उस समय तो अलमाउंट ही था जी। तो वहाँ तमाम घसड़ पसड़ मची हुई थी। तमाम व्यापारी लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, कोई मवेशी बांधे हुए हैं और वहीं पर मंदिर है। तो इनको मतलब बहुत गुस्सा आई और इनके साथ बड़े अनुयायी भी आए, क्योंकि जब ये जन्म के बाद स्पीच देने लगे तो इनके बहुत से अनुयायी हो गए थे। तो इनके अनुयायी हजारों की संख्या में साथ में आए थे और इन सब लोगों ने वहाँ से अलमाउंट से सबको भगा दिया, मारपीट करके बहुत तेजी से सबको भगा करके उस पर कब्जा कर लिया। तो जब कब्जा कर लिया तब इन लोगों को बहुत बुरा लगा और इनको लगा कि अरे यार ये तो अच्छा हमारे धर्म में एक हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये आदमी खतरनाक आदमी है। बाद में हमको ये हाँ, और वास्तव में ये तो वो थे क्या कहते हैं, अपना एक धर्म चला रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। अब भाई देखिए हर जगह सुधारवादी स्थितियां होती हैं, तो ये सुधारवादी अपना हिसाब इनका था। तो उसमें उन लोगों को लगा कि ये पुरानी व्यवस्था को ये व्यक्ति भंग कर देगा तो इसको दंड देना जरूरी है। तो सब लोग मिल करके वो गए अपना क्या कहते हैं इनके खिलाफ। तो ये सब मामला शुक्रवार को हुआ था और शुक्रवार से पहले माउंट जियोन है वहीं पर यरूशलेम से नज़दीक ही, लास्ट सफर जो बहुत फेमस है, आखिरी भोजन। आखिरी भोजन इस तरह होता है जैसे डिनर के बाद का होता है, द लास्ट सफर, या शुक्र की पहले की बात है ये। तो वहाँ पे इन्होंने भी कहा था कि देखो पीटर जो है कहेगा कि इनको जानते हो कि नहीं, तो वो कहेगा नहीं हम नहीं जानते हैं। तो उसी के बाद उनको मृत्युदंड मिलेगा। तो मृत्युदंड की इनको द ग्रेट सेनहार्डिन पंचायत बैठी, 71 पुरोहित और एक मुख्य पुरोहित, 72 लोगों की एक संस्था थी। तो उन लोगों ने क्या किया कि राजद्रोह के आरोप में इनको मृत्युदंड की सज़ा सुना दी। लेकिन अब उस समय ये था कि भाई ये तो रोम के राजा के अधीन ये था, तो सब सजाएं तो दी जा सकती थी, लेकिन मृत्युदंड की सज़ा के लिए ज़रूरी था कि वहाँ परमिशन हो। तो इनको फिर ये लोग ले गए वहाँ कि गवर्नर साहब जो उनके प्रतिनिधि हैं, बिना उनकी अनुमति के ये होगा नहीं। तो पायलट थे, वो पायलट नाम था उनका गवर्नर का, और इनका राजा तो वही थे, हेरोडेंटियस नाम था। तो इनको जब ले जाया गया तो वो पायलट भी बहुत इच्छुक नहीं थे, अनिच्छुक थे कि भाई ऐसी कोई बात इन्होंने नहीं किया है। तो एक बड़ी घटना इसमें आती है कि उन्होंने उठ करके हाथ धो लिया, मतलब ये सबसे हमसे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन अब चूंकि पंचायत कह रही है तो पंचायत को वहाँ की जनता का प्रतिनिधि माना जाता है। तो जनता अगर कुछ कह रही है तो भले हमारे राजा रोम से गवर्न होते हैं, लेकिन बात यहीं की मानी जाएगी। तो इस तरह से ये हो गया कि हाँ चले भाई। तो ये हुआ कि चलो भाई तुम राजा के पास ही ले चलो यहाँ के। तो राजा जो हेरोड थे वहाँ ले गए। तो हेरोड ने कहा कि क्या भाई क्या होना चाहिए सज़ा? तो उन्होंने कहा कि सज़ा तो नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, इन लोगों से पूछ लीजिए। तो उन लोगों से पूछा, 72 लोगों से, वो तो एक स्वर में, वो तो जानते ही थे कि भाई इनको मृत्युदंड देना है। तो एक स्वर में चिल्लाया कि नहीं, मृत्युदंड से कम कुछ नहीं। तो अंत में राजा भी
मान गए कि चलिए मृत्युदंड दिया जाए। तो वही घटना हुई कि उनको ईसा मसीह को बड़े सलीब उठवाया जाता था। सलीब एक होता था क्रॉस टाइप का, जानते हैं, तो उसको उठा के ले जाते हैं। फिर लोगों ने पत्थर मारना और उनका पूरा जुलूस बना करके ले गए। वहाँ ले गए, गोल गोरथा जगह है, वहीं पर उनको सलीब पर टांग दिया। सलीब पे कैसे टांगते हैं? हाथ पैर में कीले गाड़ करके टांग देते हैं और 3-4 घंटे के बाद ब्लड ज़्यादा निकलने से मौत हो जाती है। इतनी दर्दनाक मौत। मतलब ये हैंगिंग मर्डर मतलब नहीं, हैंगिंग नहीं, वो तो जैसे कीले गाड़ देते हैं, कीले गाड़ देते थे, ब्लड निकलता तो ब्लड निकलते निकलते आदमी खत्म हो जाए। ये हाँ हाँ, दर्दनाक ही हुआ और क्या। सर, ये गुड फ्राइडे का भी कुछ संबंध है क्या इससे? हाँ, वही गुड फ्राइडे है। अब देखिए, गुड फ्राइडे, इसमें भी एक विवाद है। कुछ लोग कहते हैं गॉड फ्राइडे, तो उससे गुड फ्राइडे बन गया। अब गुड इसमें क्या था? उस दिन तो सलीब पे, तो वो एक अलग मुद्दा है, वो बड़ी लंबी बहस का वो है। लेकिन ये है कि फिर 3 दिन बाद, जानते ही हैं, जैसा कि रविवार के दिन फिर उनका पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म हुआ तो फिर आए वो उस क्षेत्र में, फिर 40 दिन उन्होंने सबको उपदेश दिए, तो उनके अनुयायी बढ़ते चले गए एक तरफ से। तो ये सब चीज़ें वहाँ, मतलब ईसाई धर्म काफ़ी फैलने लगा, क्योंकि इनको मृत्यु भी हो गई थी, फिर इनकी कीर्ति और फैल गई। जनरली होता भी है कि मृत्यु के बाद कीर्ति और फैलती है, और फैली। फिर जन्म हुआ उनका, पुनर्जन्म हुआ। अब पुनर्जन्म के बाद फिर उन्होंने 40 दिन वहाँ रहे और सबको दीक्षित किया। तो ईसाई धर्म एक तरह से बहुत बढ़ा। तो फिर रोम साम्राज्य जो है यहाँ पर चल रहा था। तो चलते चलते रोम साम्राज्य 306 से 537 ईस्वी में ये आए, कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट। यानी अभी भी ईसाई धर्म फैला तो इतना नहीं फैल गया। उस समय तो यहूदी धर्म ही था, ईसाइयत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ईसाइयत भी अपना प्रचार कर रहा था। देखिए, यहूदी में ये है कि अपना धर्म का प्रचार करने के लिए कोई वो इस तरह से नहीं करते हैं। मुस्लिम और ईसाई धर्म में आप देखिए कि अपने धर्म के प्रचार का वहाँ पर एक प्रणाली है कि प्रचार करिए, उसको फैलाइए, दूसरे लोगों को उसमें शामिल कीजिए। तो ये चीज़ यहूदी में नहीं था, इन लोगों के उसमें था। तो जब कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट आए, तो तब उस समय ईसाई धर्म को मानना अपराध नहीं घोषित किया गया, कि मतलब ईसाई धर्म आप मान सकते हैं। इसके पहले ईसाई धर्म का मानना अपराध था। मतलब 300 सालों तक इस तरह आप देखिए, ईसाई धर्म मानना अपराध था। किसी धर्म को विकसित होने में कितना समय लगता है, और फिर क्या है कि अपराध नहीं था। और इन्होंने यहूदियों को दुश्मन माना। अब उस समय तक ये पोजीशन आ गई, ईसाई धर्म अपराध नहीं मानना, कोई भी माने, और यहूदी दुश्मन है। मतलब स्थितियां अब क्या हो गई? पलट गई। अब जब पलट गई तो उसी हिसाब से सब होना लगा। फिर यही टाइम था जो आपको हम बता रहे हैं, 306 से 537, ये वक्त था। ये रोमन साम्राज्य में आए, यही वो वक्त था जब यहूदी भागने लगे और पूरी दुनिया में फैले। ये वक्त था, ऐसी मान्यताएं हैं। मतलब एक दूसरी बार जो है हाँ, वही माइग्रेशन शुरू हो गया। एक बार स्वतः, दूसरी बार भाई एक बार तो ईसा मसीह आए, वहाँ से भगाए तो उनको सलीब पर टांग दिया गया। फिर थोड़ा ईसाइयत फैली, फिर फैलते फैलते ये हुआ, यहूदी भागने लगे, दुनिया में फैले। फिर क्या हुआ कि इसके बाद एक और घटना हुई कि रोम ने ईसाई धर्म को अपना लिया। जैसे भाई बौद्ध धर्म कब फैला? जब अशोक ने वो कर लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया ना, राजधर्म बन गया। और जब तक फिर उसके बाद रोमन साम्राज्य रहा, तब तक यहूदी भटकते रहे पूरे रोमन साम्राज्य के दौरान। माने चैन से, क्योंकि हाँ, ईसाई धर्म अपना लिया, यहूदियों को दुश्मन मान लिया, तो जहाँ भी उसके अनुयायी ईसाई धर्म के अब हैं तो वही लोग, कोई अलग तो हुए नहीं। लेकिन स्थितियां सर यहाँ बदल रही हैं।
हाँ, ये स्थितियाँ बदल रही हैं। हाँ, इनके साथ ये स्थिति ये चीज़ है जी। तो इसी तरह से फिर 570 ईस्वी में देखिए, इधर उसी समय इधर बौद्ध धर्म का हाँ ये चीज़ हो रही थी। तो इधर ये हो रहे थे, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 ईस्वी में। तो अभी इस्लाम से कैसे संबंध है उसके समझने के लिए थोड़ी सी एक छोटी सी बात कर देते हैं कि 570 में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। तो अब ये तो यहाँ पे ईसाई की बात आ गई और यहूदी की बात आ गई, तो उसी अल-अक़सा से इनका संबंध कैसे हो गया मुस्लिम का। तो कहा जाता है कि 621 ईस्वी में उन्होंने बताया, यद्यपि कुरान में इसका उल्लेख नहीं है, हदीथ में है इसका उल्लेख, कि उन्होंने बताया कि 621 में हमने नाइट जर्नी किया। मोहम्मद साहब ने नाइट जर्नी ये इस तरह से कि ईश्वर के दूत के साथ, जिब्रील के साथ, जिब्रील फरिश्ते ने बुराक घोड़े से इनको वहाँ ले गए यरूशलेम। तो यरूशलेम में एक बना हुआ है डोम ऑफ आर्क। डोम ऑफ आर्क अलग है उसी कैंपस में, जिस कैंपस की बात हम कर रहे हैं, अल माउंट वाला जो कैंपस है, उसी कैंपस में एक डोम ऑफ आर्क है, एक डोम ऑफ चेन है, और उसके आगे बना अल-अक़सा मस्जिद बनी हुई। तो वहाँ पर इनको ले जाया गया, बुराक घोड़े से जिब्रील उनको ले गए, और वहीं से डोम ऑफ आर्क में एक पत्थर भी रखा हुआ है, बड़ा पवित्र पत्थर माना जाता है। उस पत्थर पर पैर रख करके जो बुराक घोड़ा था उसने इनको स्वर्ग की यात्रा कराई, मोहम्मद साहब को। तो वो चीज़ वहाँ रखी हुई है, एक चेन बंधी हुई है, उसी की रिप्लिका है। कहा जाता है कि डोम ऑफ आर्क जो बनाया गया है, उसको बनाने के लिए जो लोग बनाने वाले थे उनको आराम करने के लिए वो जगह बनाई गई थी। तो वहीं से वो स्वर्ग की यात्रा किए, वो पत्थर वहाँ रखा हुआ है, तो उनके लिए बड़ा ये पवित्र स्थल हो गया। मक्का और मदीना के बाद तीसरा पवित्र स्थल माना गया कि वहाँ पर मोहम्मद साहब ने जो नाइट जर्नी किया था वो वहाँ पर है। और कहा गया कि जब प्रलय या अंतिम समय जब आएगा तो तमाम दुनिया भर के मुस्लिम वहाँ जाएंगे, और उसी डोम ऑफ चेन को अगर पार कर लिए तो वो स्वर्ग जाएंगे, और जो नहीं पार कर पाए वो नरक जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि अंतिम समय में सब वहीं जाएंगे, और वहीं से डोम ऑफ आर्क पार करेंगे, और पार करके उसी पत्थर के रास्ते जैसे मोहम्मद साहब गए थे वैसे स्वर्ग चले जाएंगे, और जो नहीं जा पाएंगे वो नहीं जाएंगे। तो वो इतनी चीज़ें वहाँ हैं। और जहाँ पर अल-अक़सा मस्जिद है वहीं पर एक पश्चिमी दीवार है, उसी पश्चिमी दीवार पे यहूदी लोग अपना वो करते हैं, पूजा करते हैं, ये मानते हुए कि ये बाउंड्री पूरी अल माउंट जो हमारा मंदिर था, अल माउंट टेम्पल कहते हैं, वो यहीं पर था। इसीलिए वो एरिया जो आप समझ लीजिए कि बहुत छोटा एरिया है, उस एरिया में सभी धर्मों के लिए पवित्र है, सभी धर्मों के लिए संघर्ष का केंद्र भी बनता है इसी वजह से। और थोड़ा सा और बड़ा एरिया कर लेंगे तो जहाँ पर इनको सलीब पर दी गई थी फांसी, जहाँ लास्ट सफ़र हुआ था, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। और थोड़ा और 20-30 किलोमीटर ले लीजिए तो हेब्रान, जहाँ पर अब्राहम की कब्र है, उनके पुत्र की कब्र है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर हैं। तो वो एरिया बड़ा, ये छोटा सा इलाका है, हाँ छोटा सा इलाका है, बड़ा ऐतिहासिक है और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आप देखिए कि स्वर्ग की उन्होंने यात्रा की थी, और वही इसके बाद मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। मतलब इस्लाम का कनेक्शन यहाँ से ऐसे शुरू होता है। हाँ, इस तरह से इस्लाम का भी उसमें रिलेशनशिप आ गया। वही बहुत इम्पोर्टेंस है कि जानते हैं कि यहीं से स्वर्ग की यात्रा होगी, यहीं से मोहम्मद साहब स्वर्ग गए थे। मतलब एक ही जगह से हर कनेक्शन हो रहा है। हाँ, हो रहा है। हाँ, यहीं पे उनका मंदिर था, यहीं पे मस्जिद भी है, इसलिए उस क्षेत्र को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, बेहद महत्वपूर्ण। यहीं पर ईसा मसीह आए थे, यहीं पर भाई उन्होंने हटाया था जी। तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो और यरूशलेम की बात करेंगे तो यरूशलेम में ईसा मसीह के तमाम चीज़ें हैं, धार्मिक चिन्ह हैं, जहाँ पे लोग यात्राएं करते हैं, सबके लिए वो है। तो
अब देखिए कि 600 इनकी मृत्यु के बाद, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफा उमर जो थे, फिर खलीफा का शासन चलने लगा। तो 638 में खलीफा उमर ने रोमन साम्राज्य हटाकर इस्लामी शासन की स्थापना की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मतलब अब ईसाई और इस्लाम के बीच संघर्ष शुरू होता है यहाँ से, ईसाइयत के और अब ईसाइयत और इस्लाम के बीच संघर्ष शुरू हुआ है। हाँ, नहीं संघर्ष की बात नहीं, ये आप दूसरी इंटरेस्टिंग बात देखिए कि ईसाइयत तो ठीक है, पूरे रोम ने राजधर्म मान लिया, उनके लिए कोई संकट ऐसा नहीं था कि कहाँ जाएं क्या करें। अब यहूदी तो दुनिया भर में भगाए जा रहे थे ईसाइयों द्वारा, ईसाइयों का ऐसा कोई संकट नहीं था, वो बड़ी संख्या में भी हो गए थे और उनके पास राज्य भी था। लेकिन जब रोम साम्राज्य को हटा दिया, यहाँ पे हरा दिया खलीफा उमर ने और इनका शासन हुआ मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो निकट वो थे, जिनका एक ही साथ संबंध है, और यूँ देखिए तो ओल्ड टेस्टामेंट उनका है और बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों है। तो एकदम से वो लोग मानते हैं कि हमारे ही धर्म है, कोई इसमें विवाद नहीं है, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन है, जानी दुश्मन है। किन कारणों से भाई? कि इन लोगों ने ही ईसा मसीह को मृत्युदंड दिया था, सलीब पे चढ़ाया था। विवाद यहाँ से, हाँ ये है भाई। तो ज्यादा शत्रुतापूर्ण, यानी जितनी नजदीकी उतना ही शत्रुता ज्यादा। तो जब इनका शासन हुआ तो इन्होंने यहूदियों को यरूशलेम में आने की अनुमति प्रदान कर दी। मतलब ये इंटरेस्टिंग बात नहीं है कि जो आज के समय में जो ज्यादा संघर्ष दिखाई पड़ रहा है यहूदियों और इस्लाम में, लेकिन उस इस्लामिक शासन में उस समय जब इतने परेशान थे यहूदी लोग, उस समय इन्होंने यहूदियों को आने की अनुमति प्रदान की यरूशलेम में कि आप आइए, आपका स्वागत है, आपको कोई वो नहीं है, आप आइए। शेल्टर प्रोवाइड किया, शेल्टर प्रोवाइड किया। तो वो फिर तब 1099 ईस्वी तक, माने 1100 आप समझ लीजिए, तक कोई इनको दिक्कत नहीं हुई। दोनों धर्मों में कोई क्लैश नहीं था, कोई क्लैश नहीं था, आइए रहिए और अनुमति है पूरा ये चीज। 1099 तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 1099 के बाद इस क्षेत्र में ईसाइयों ने अपना प्रचार प्रसार के चलते धर्म युद्ध चलाया, क्रूसेड चलाया, 2 बार चलाया और यरूशलेम पे इन लोगों ने कब्जा कर लिया। और जब कब्जा किया तो भाई यहाँ तो इस्लाम यानी मुस्लिम भी थे और यहूदी भी थे, दोनों लोगों का कत्लेआम किया, दोनों धर्मों का कत्लेआम, दोनों को मारा, दोनों का कत्लेआम किया। अब बड़ी भारी संख्या में, जब क्रूसेड के बारे में देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बहुत बड़ी संख्या में मारपीट हुई। फिर 1516 ईस्वी में ऑटोमन साम्राज्य ने, 1500 तक ये सब चलता रहा, तो 1516 में फिर ऑटोमन साम्राज्य ने जब यरूशलेम पर कब्जा किया, तब फिर स्थितियां थोड़ी सी बदली। उन लोगों ने तार्किक ढंग से यरूशलेम का विभाजन किया, 4 क्वार्टर बनाए। एक इस्लामिक क्वार्टर बनाया, एक आपका यहूदियों का क्वार्टर बनाया, एक ईसाइयों का बनाया, एक आर्मेनियाई क्वार्टर बनाया। तो ईसाई, यहूदी, मुस्लिम, आर्मेनियाई 4 क्वार्टर इन्होंने तार्किक ढंग से बनाए 4 हिस्से में, और उनको उनकी रखवाली का या उनका पूजा पाठ का सब अधिकार दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से ये चलता रहा। तो एक फिर और आगे जब मामला बढ़ा, ये बहुत दिनों तक ये सब चीज़ें चलती रहीं, कहीं किसी तरह का कोई विवाद विशेष नहीं था। लेकिन दुनिया भर में तो यहूदी फैली गए थे, जो जहाँ थे वहाँ चली रहे थे, वहाँ बसे हुए थे। तो कैसे दुनिया भर में बस गए तो आप समझ ही रहे हैं कि एक बार तो आए, भागे, फिर भगाए गए, फिर पूरी दुनिया में फैले, फिर यहाँ आने की अनुमति नहीं थी। अनुमति मिली तो देखिए आते बड़ी संख्या में लोग, लेकिन जब आराम से कहीं रह रहे हो तो क्यों आएंगे? अगर पूरे दुनिया में अगर चले गए और वहां कोई समस्या नहीं है तो कोई क्यों आएगा कि नहीं अरे चलो भाई यरूशलेम चला जाए। मानते थे यद्यपि कि ईसाई यहूदियों में एक वो धारणा है कि यहाँ पर यरूशलेम में आके मृत्यु प्राप्त करना
धार्मिक दृष्टि से उनकी मतलब इच्छा रहती है, वो ठीक है। लेकिन सिर्फ इस कारण से कितने लोग आ जाएंगे? समस्या जब होगी, भगाए जाएंगे तब तो आएंगे ही। तो एक उधर यहूदियों के विरुद्ध एक विचारधारा चली, पोग्रोम नाम बड़ा फेमस है। उसमें सुनियोजित दंगों के माध्यम से इनका नरसंहार जो है किया जाने लगा। दंगे तमाम होने लगे, जहाँ जहाँ ये गए थे विश्व में, तो वहाँ पर ये पोग्रोम नाम से चलाया जाने लगा। हर जगह इनका नरसंहार किया, हाँ, नरसंहार किया जाने लगी। अच्छा थे क्या ये लोग? पूरा माना जाता है कि बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, बड़े समझदार व्यक्ति थे, और बहुत अच्छे ढंग से बिजनेस, व्यापार या हर क्षेत्र में अग्रणी व्यक्तियों में थे। तो लोग ईर्ष्या करते थे। तो ये हुआ कि चलो भाई पोग्रोम चलाएं, इनको भगाएं। धार्मिक रीजन और दूसरा हाँ, एक धार्मिक रीजन भी था कि भाई चलिए ईसाई, अब हिटलर क्या था? ईसाई था। तो एक आधार तो ईसाई भी क्या, हिटलर तो अपने को आर्य प्रजाति का मानता था। तो वो कहता, हाँ, रेसिज्म का। तो वो कहता था कि भाई ठीक है, आर्य जो है हम लोगों की जो वो है, इसको शुद्ध रखना चाहिए और इन लोगों को यहाँ से भगा देना चाहिए, नस्ल श्रेष्ठ है। हाँ, तो ये चीज दुनिया भर में ऐसे जीवन। तो फिलिस्तीन में फिर यही यहूदियों का आगमन जो है, जब दुनिया भर से भगाए जाने का प्रोग्राम चला, तब ये हुआ कि भाई हम लोग कहाँ जाए। हिटलर का भी इधर मामला चल रहा था। हाँ, हिटलर का भी नहीं चल रहा था, अभी थोड़ा सा, हाँ, ये उसके पहले की बात है। जैसे उससे पहले तो रूस में मामला उठा। रूस में देखिए चला, तो इन लोगों ने एक जियोनिज्म की शुरुआत की, यहूदीवाद जिसको कहते हैं। तो उसमें एक आलिया वर्ड आता है। आलिया मतलब कि कहीं से आगमन होना। जैसे बहिर्निष्क्रमण हुआ, एक्सोडस, फिर आलिया, आगमन, यानी एक जगह एकत्रित होना। तो आगमन इस तरह से कि दुनिया भर में ये हुआ कि यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाया जाए, एक इस तरह की योजना बनी। तो 1881 में एक यहूदा थे, रूस से यहाँ पहुँचे, और इन्होंने कहा कि जो भी यहाँ आएगा हिब्रू सीखना मतलब अनिवार्य है। कितनी बढ़िया उन्होंने व्यवस्था बनाई कि सब लोग एक सूत्र में बंध सकें, इसके लिए हिब्रू सीखना जो है अनिवार्य है। बेहतर माध्यम बने। हाँ, भाषा एक बेहतर, तो हिब्रू सीखना अनिवार्य उन्होंने घोषित किया। तो वो आए, यहूदा आए। फिर 1896 में द जेविश स्टेट नाम की पुस्तक लिखी थियोडल हर्जल ने। दुनिया भर के यहूदियों का एक सम्मेलन इन्होंने बुलाया और आह्वान किया कि भाई चलिए, हमारी पूर्वजों की वही भूमि है। और आख्यान तो मौजूद है कि वहाँ से मूसा जो है ले गए उनको, फिर वहाँ सिनाई के पास उन्होंने बसाया, पूरा मार्ग है वो, और उस मार्ग से ले गए और ले करके बसाए। फिर बसा करके प्रॉमिस लैंड हुआ। फिर वहाँ पर अल माउंट मंदिर बना, फिर तोड़ा गया। फिर ईसा मसीह आए, फिर उनको सलीब पे चढ़ाया गया। फिर तो ये तमाम बातें तो आख्यान तो मौजूद हैं। तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि कहीं से कुछ ये देखना है, समझना है। पूरी क्रोनोलॉजी मौजूद है आख्यानों में। अब पौराणिक आख्यान इसको कह सकते हैं। कोई इस तरह का आपको नहीं मिलेगा कि लिखित ऐतिहासिक साक्ष्य हो। तो दुनिया भर से यहूदियों का आह्वान किया। 1903 में जो है रूस में प्रोग्राम चला, जब फर्स्ट आलिया जिसको कहते हैं, 1981 से 1903 तक फर्स्ट आलिया चला, प्रथम आलिया। हाँ, 1903 तक। इसमें 25 से 35 हजार यहूदी फिलिस्तीन पहुंचे। फिर सेकेंड आलिया चला, जब 1903 में रूस में प्रोग्राम चला। प्रोग्राम यानी दंगे, सुनियोजित दंगे, जिसमें यहूदियों को भगाया जाएगा। तो वहां से 40,000 यहूदी आए 1904 से 14 के बीच में। तो उसी समय इन लोगों ने जो है इंग्लैंड से यहूदी राज्य की मांग किया। तब इस क्षेत्र में इंग्लैंड का शासन था। इस क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट में, इंग्लैंड का ही शासन था। इंग्लैंड तो पूरे, हाँ, ब्रिटिश राज था। तेल अबीब नगर बसाया इन लोगों ने, जो रशिया से आए यहूदा। तो बेल्फोर घोषणा वही 17 में आती है। जब ये सब घटनाएं हुई, 14 से 19 तक प्रथम विश्व युद्ध हो गया। इसी दौरान इन लोगों ने डिमांड किया इंग्लैंड से कि भाई हम लोगों को यहूदी राज्य दिया जाए।
तब क्या हुआ कि 1917 में भी बेल्फोर घोषणा हुई। बेल्फोर घोषणा, इस तरह आर्थर बेल्फोर थे, तो उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश कैबिनेट से पास करवा के एक लेटर बनवाया कि हम सहमति प्रदान करते हैं कि आप वहां पे अपना बना सकते हैं। और उन्होंने वो पत्र भेजा यहूदियों के एक संगठन को इंग्लैंड में कि इस पत्र को आप पढ़ दीजिएगा अपने सम्मेलन में। और लोग कहते हैं सर कि बहुत कम वर्ड्स में लिखा। हाँ, बहुत छोटा सा पत्र है, आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा वो लेटर। हाँ, वो लेटर मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ, बाकी बाकायदा ये लिखा हुआ है कि ये कैबिनेट से पास है और इसको वहां आप पढ़ दीजिए, जो इस बात की सहमति प्रदान करता है कि इंग्लैंड की सहमति इस बात में है कि इनका एक होमलैंड होना चाहिए। हाँ, अब देखिए, जो ईसाइयत और यहूदी धर्म काफी दुश्मन थे, अब ये नजदीक आ रहे हैं, और जो मुस्लिम धर्म यहूदियों को क्लोजनेस थी वो दूर जा रहे हैं। ये चीजें मतलब इतिहास के क्रम में सर तीनों धर्म क्लोज भी आए, दूर भी हुए। हाँ, तो सर यहाँ पे किसका साम्राज्य था उस दौरान? उस दौरान ऑटोमन साम्राज्य का था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब द्वितीय विश्व युद्ध 1914 से 19 तक हुआ, तो 18 में ये पराजित हो गया ऑटोमन साम्राज्य। 18 में ब्रिटिश राज से पराजित। हाँ, तो यहाँ पे फिर वही लीग ऑफ नेशन उस समय था। जी। तो लीग ऑफ नेशन ने क्या किया कि इनको ब्रिटेन को मैंडेट दे दिया कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसी बीच ये आलिया और चले। उदाहरण के लिए तीसरा आलिया चला, तीसरा और चौथा 1919 से 29 के बीच में प्रोग्राम तो चल ही रहे थे पूरे दुनिया में। 1 लाख यहूदी पहुंचे। फिर 5वां आलिया चला, 1930 से शुरू हुआ। इसमें पहुंचे, आपके समझ लीजिए कि 2 से 5 लाख यहूदी पहुंचे। 1939 में बहुत लोग जब पहुंचने लगे तो आलिया पर ब्रिटेन ने रोक लगा दिया। सर ये लोग जो यहूदी आ रहे थे बाहर से, हाँ, लोगों का ये भी मानना है कि वहाँ जमीन भी खरीद रहे थे। हाँ, जमीन खरीद रहे थे, बिल्कुल खरीद रहे थे। तो यहाँ के लोगों को बेच रहे थे। हाँ, बेच रहे थे, क्योंकि यहाँ के लोग गरीब थे, ये लोग धनी मानी व्यक्ति थे, जहाँ भी थे काफी अच्छा समृद्ध थे, तो आए तो जमीन खरीद भी रहे थे और बस भी रहे थे। उस जमाने में ऐसा कोई संकट नहीं था कि रहने की जगह ना हो। सर इसमें भी 2 पक्ष हैं। एक पक्ष का ये मानना है कि ये जमीन एक दीर्घकालिक योजना के लिए खरीद रहे थे कि इनको नेशन स्टेट बनाना है वहाँ इजराइल। और दूसरा पक्ष ये मानता है कि ये आवश्यकता के लिए खरीद रहे हैं। देखिए, जब आदमी के जीवन का संकट हो तो सबसे पहला समाधान तो यही हुआ कि हमारा जीवन बचे। क्योंकि प्रोग्राम चल रहे थे तो जीवन बचे। अब वहां पर जब ये गए तो अल्पमत में थे ना, अल्पमत में थे। और 1920 में जब ये लोग, 1920 की बात है कि काफी संख्या में पहुंच गए थे, तो वहां दंगे शुरू हो गए फिलिस्तीन में। और जब दंगे होंगे, अब देखिए, ये समझिए कि पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, कि आतंकवाद कैसे उभरता है। जब दंगे शुरू हो गए तो जो अल्पमत में होगा अपने बचाव के लिए क्या करेगा? कोई संगठन बनाएगा, क्योंकि वो जान रहा है कि हम ऐसे तो मार दिए जाएंगे। तो वहां पर इन लोगों ने एक जेविश मिलिशिया बनाई है, हगन्ना। यहूदियों ने एक मिलिशिया अपना बनाया कि किसी तरह हम अपने को बचाएं कैसे, यहाँ कम संख्या हमारी है। अब बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, निश्चिंत भी रहते हैं कि चलो ठीक है, क्या कर लेंगे। ये लोगों ने अपना मिलिशिया बनाया और माने अपना आतंकवादी संगठन। सबसे पहला वहाँ हमास वगैरह लोग कहते हैं, लेकिन पहला तो आतंकवादी संगठन यहूदी लोगों ने बनाया उस एरिया में जा करके। तो इस तरह से आप देखिए कि 1939 में जब बहुत लोग आने लगे तो ब्रिटेन ने उस पर रोक लगा दिया। यद्यपि ब्रिटेन को मैंडेट दिया गया, वो चाहता था, लेकिन उस समय रोक लगा दिया कि नहीं भाई, अब मत आइए। लेकिन बावजूद इसके एक टर्म आता है आलिया बेट, यानी अवैध ढंग से यहूदियों का आगमन। अवैध ढंग से तमाम यहूदी आते रहे, बहुत ज़्यादा मात्रा में आते रहे। तो ये रहा। फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, आप जानते हैं 1939 से। 1939 में इन्होंने तो बंद कर दिया था, लेकिन 1939 में फिर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, 45 तक चला। और इसी दौर में सर हिटलर भी जर्मनी में शासन कर रहा था, इसी दौर में। हाँ, हिटलर का भी वहाँ पे, हाँ, जर्मनी में, यहूदियों का। जर्मनी में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो आप समझिए कि ब्रिटेन को तो जरूरत थी। ब्रिटेन ने यहूदियों से भी कहा कि मेरा साथ दीजिए, और अरब लोगों से भी कहा कि मेरा साथ दीजिए।
अरब लोगों ने ब्रिटेन का साथ नहीं दिया यहूदियों से नफरत के कारण। उन्होंने जर्मनी का साथ दिया क्योंकि वो यहूदियों को मार रहा था। तो कहे चलो भाई हम ये भी इनसे खफा थे। सर इसको मान सकते हैं कि यहाँ से मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का एक अप्रोच, मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स यहाँ से एक शुरू होती है। तो ब्रिटेन ने कहा कि भाई आप साथ दीजिए युद्ध में, दोनों लोगों से कहा, तो उन लोगों ने नहीं साथ दिया। अब साथ किसने दिया? फिलिस्तीनियों ने दिया साथ, और रूस की सेना में 2 लाख यहूदी सैनिक शहीद हुए उस युद्ध में। रूस में तमाम थे तो उन्होंने वहाँ से दिया साथ, यानी यहूदी लोगों ने मित्र राष्ट्रों का साथ दिया। अब आप समझ लीजिए कि अगर हिटलर जीत जाता तो क्या होता? तो यहूदियों का अस्तित्व फिर खत्म हो जाता। हाँ, वहाँ से भी मारता, यहाँ से भी मारता, और ये जीत गए तो क्या हुआ? तो इनके लिए पौवारा की स्थिति हो गई, इनके शासन हो गया एक तरह से। तो अब तमाम इन लोगों ने वो भी किया, और काफ़ी लोग वो हो गए, मजबूत भी हो गए, इनकी पावर का भी पता चला कि कितना जान दे सकते हैं। 2 लाख सैनिक शहीद हो गए। तो इस तरह से एक इनका वो बना, और फिर ये काफ़ी मजबूती के साथ, इनकी एक संस्था तो थी ही, फिर इन्होंने एक और बनाया संगठन, इनगुन बनाया। बड़ी एक घटना है, 22 जुलाई 46 को डेविड होटल पर इन्होंने, उससे नाराज़ थे जो ब्रिटिश लोगों ने इनको रोक दिया था कि नहीं आने देंगे, तो उससे बड़े नाराज। हाँ, तो एक डेविड होटल, वही डेविड जो इनके धर्म में थे, शासक थे यहूदियों के, तो उसी नाम पर होटल है वहाँ। तो डेविड होटल में वहीं से शासन चलता था ब्रिटिशर्स का। वहाँ पर इन लोगों, इनके इनगुन संगठन के लोगों ने वहाँ पर हमला कर दिया, और उसमें 42 ब्रिटिश मारे गए, और 3 इनगुन लोगों के सदस्यों को सजा हो गई, 3 को सजा हो गई। तो इन लोगों ने क्या किया, यहूदियों ने, या इनगुन जो संगठन था, इन लोगों ने 2 ब्रिटिश लोगों का अपहरण कर लिया छुड़ाने के लिए कि भाई आप जो है छोड़ दीजिए। लेकिन इन लोगों ने जो अपहरण किया था, और जब उनकी मृत्युदंड की सजा हो गई तो इन लोगों ने हत्या कर दी। एक तरह से ब्रिटिश और यहूदी जो संगठन थे उनमें दुश्मनी का एक मामला था। लेकिन ब्रिटेन समझ गया कि अब यहाँ पर हम टिक नहीं सकते, शासन करना संभव नहीं। जैसे यहाँ समझ गए थे भारत में भी कि अब देखो भाई आतंकवादी घटनाएं, बहुत आतंकवादी घटनाओं का भी, आतंकवादी क्या कहें, मतलब क्रांतिकारी घटनाओं का जो रोल है वो भी है कि भारत में आया, क्रांतिकारी घटनाएं हुई, तो समझ गए कि अब यार शासन करना ठीक यहाँ नहीं। तो वहाँ भी समझ गए कि अब यहाँ पर शासन करना। तो ब्रिटेन ने 15 मई 48 तक घोषणा कर दी कि हम 15 मई 48 तक फिलिस्तीन छोड़ देंगे, हम नहीं रहेंगे यहाँ। समझ गए कि हमारे बस का नहीं। 42 उधर मार दिए गए, इनके 3 को मारा, तो उनके जो अपहरण किए थे उनको मार दिए। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहेगा। तो 29 नवंबर 47 को संयुक्त राष्ट्र का संकल्प आया, 181 नंबर। उसमें यहूदी राज्य फिलिस्तीन क्षेत्र बनाया जाएगा, इस संकल्प में था, और यरूशलेम को संयुक्त राष्ट्र के नियंत्रण में रखा जाएगा। ये चीजें तय हुई, ठीक है। अब जब इस पर वो आया, मतदान की बात आई, तो आप समझिए कि कहा जाता है कि तमाम प्रलोभन दिए गए, धमकियां दी गई इसके फेवर में करने के लिए। उस समय सभी मित्र राष्ट्र थे, रूस भी पक्ष में था, और आपका अमेरिका भी पक्ष में था, ब्रिटेन भी पक्ष में था कि जल्दी से बन ही जाए। तो उस वक्त काफ़ी संख्या में इनको मत मिले इसके फेवर में कि ये चीज़ प्रस्ताव पास हो जाए। 13 लोगों ने विरोध में मत दिया और 2 लोग एब्सेंट रहे। जो 13 विरोध में मत दिए उसमें 12 लोग अरब राष्ट्र के थे, मुस्लिम राष्ट्र, हाँ मुस्लिम राष्ट्र, अरब राष्ट्र के थे, और एक केवल भारत उनके साथ था। मतलब भारत ने एक तरह से फिलिस्तीन का साथ दिया उस समय। हाँ, फिलिस्तीन का साथ दिया। भारत ने उनके विरोध में मत दिया, इजराइल के गठन के विरोध में दिया।
भाई अरब तो नहीं चाहते थे कि हमारे क्षेत्र का बंटवारा हो, एक इनको दे दिया जाए, एक इनको, भाई रहें अपना जो रह रहे हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि इनको राज्य दे दो। 48% हिस्सा इनको दिया जा रहा है। हाँ, इनको 48% हिस्सा। मजे की बात है कि जो इनका बसाव था ऊपरी लेबनान के पास, जो इजराइल का क्षेत्र है वर्तमान में, वहां इनकी आबादी थी, लेकिन इनको वहां भी दिया और नीचे भी दे दिया हिस्सा मिस्र से लगा हुआ, जबकि वहां आबादी भी नहीं थी। तो ये आश्चर्यजनक तरीके से किया गया, क्योंकि इन्हीं लोगों का संयुक्त राष्ट्र संघ में पूरा दबदबा था। तो इस तरह से एक यहूदी का राज्य का गठन हो गया, राष्ट्र का गठन हो गया, और भारत ने उसमें फिलिस्तीनियों का साथ दिया। एकमात्र देश था, गैर मुस्लिम एकमात्र देश नहीं, हाँ मतलब अरब राष्ट्र थे, मुस्लिम भी छोड़ दीजिए, केवल अरब राष्ट्र जो वहीं आसपास के 12 थे जो इस बात से प्रताड़ित थे वो थे, और एक भारत था बस। इसीलिए भाई वो मानते हैं, एहसान भी मानते हैं कि भारत ने उस वक्त साथ दिया। और नेहरू जी भी कहते हैं कि उस समय विजय लक्ष्मी पंडित थी, वो वहाँ की संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधि, तो उन्होंने बताते हैं कि उस समय ऐसी बातें हैं कि तमाम धमकियां दी गई, प्रलोभन दिए गए भारत को कि इजराइल के पक्ष में मत दें, लेकिन नहीं, नेहरू जी की अपनी। ये भी है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी पत्र लिखा नेहरू को, जरूर, हाँ लिखा होगा, को सपोर्ट करिए, हो सकता है, उन्होंने मना किया। हाँ, लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने अपना जो उनको करना था, उसका कई कारण था। लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ पर चूंकि आबादी थी, तुरंत पाकिस्तान हमारे यहाँ से बटा था, तो एक ये भी होता कि हम लोगों ने धार्मिक आधार पे, और मुस्लिमों की संख्या हमारे यहाँ बहुत ज्यादा थी भारत में, और पाकिस्तान से बंटवारा भी हुआ था, तो उस लिहाज से भी नेहरू जी को लगा होगा कि भाई साथ देना या समर्थन, फिलिस्तीन इनका इजराइल का समर्थन ना करना हमारी नीति के लिए ज़्यादा वो है, ठीक है। फिर इसी तरह आलिया बेट चलते रहे। आलिया बेट माने अवैध तरीकों से आप्रवासन जो था वो चलता रहा 1992 तक, जो नहीं 1900 तक जो 10% थे वहाँ यहूदी, 45 तक जाते जाते इसको रीटेक करिए, चलने दीजिए, काट दीजिएगा बीच में इसको। हाँ, वही 1881 तक जो 10% थे वहाँ पर यहूदी, वो अब 1945 में जाके 45% हो गए, और 46-47 में बड़ी संख्या में आए। उसका कारण था कि उन लोगों ने फिर जब ये बन गए 47 में, जब ये हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ वाला मामला, तो इसको तो यहूदियों ने स्वीकार कर लिया कि नहीं ठीक है, जो भी आपका प्रस्ताव है हम स्वीकार करते हैं। अरबों ने उसको अस्वीकार कर दिया। अब 15 मई 1948 को ब्रिटिशर्स ने जो है इजराइल छोड़ दिया, छोड़ ही देना था। और उसके ठीक एक दिन पहले यहूदी एजेंसी के हेड बनाए गए थे डेविड बेन, उन्होंने इजराइल राज्य की घोषणा की, और तुरंत ही रूस और अमेरिका ने उसको मान्यता दे दी 14 मई को। सर इंटरेस्टिंग बात है कि रूस भी इस समय इजराइल के पक्ष में, हाँ, क्योंकि मित्र राष्ट्र विजेता हुए थे ना, उसमें साथ दिया था यहूदियों ने, और आज वर्तमान दौर में रूस इनके खिलाफ। हाँ, उसका कारण अलग है। और जिस दिन ये देश बना 14 मई को, उसी दिन अरबों से युद्ध शुरू हो गया, सेम डे, जैसे यहाँ भी अपने यहाँ भी हुआ था। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो युद्ध तो शुरू ही हो गया था 48 में। तो जॉर्डन, मिस्र, सीरिया और इराक, इन लोगों ने हमला कर दिया। ये लोग नहीं मान रहे थे तो हमला कर दिया, उसी दिन युद्ध हो गया। अब अमेरिकी सहयोग था तो साल भर ये युद्ध चला, तो उसमें फिर 60% जो फिलिस्तीनी एरिया था जो नहीं इनको मिला था, उसको भी इन लोगों ने एक साल में कब्जा कर लिया। और उसी समय फिर उसको ग्रीन लाइन इन लोगों ने बनाया, कब्जा वब्जा करके। सर ग्रीन लाइन से क्या अभिप्राय है? ग्रीन लाइन से मतलब कि अब जब भी बात होगी तो इसी ग्रीन लाइन के आगे ही हम बात करेंगे। जो यहाँ तक हो गया हो गया। अब ये नहीं कि वहाँ पहुँचो कि आलिया जब नहीं हुए थे तब कितना फिलिस्तीन था, तब कितने यहूदी क्षेत्र पर हमारा कब्जा था। अब 48 में जब युद्ध आपने किया, युद्ध के बाद जो हम लोगों ने इसको ले लिया, उसके बाद ही बात होगी। वहाँ के बाद, वहाँ के आगे हम बात करेंगे।
तो वो ग्रीन लाइन इसको मानते हैं। सर एक मान्यता ये भी है कि इजराइल ये मानता है कि उसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है अभी तक। हाँ, उसका देखिए पौराणिक आख्यानों के आधार पर ये लोग मानते हैं कि जितना प्रॉमिस लैंड है वो हमारा है, वो हमको चाहिए। तो वो तो लेबनान में भी पड़ता है, वो तो जॉर्डन में भी पड़ता है। उसके हिसाब से तो पूरा पश्चिमी जो क्षेत्र है, पश्चिमी किनारा जिसको कहते हैं वेस्ट बैंक, वो पूरा चाहिए उनको। सिनाई प्रायद्वीप भी चाहिए मिस्र का, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो इस तरह से उनका मानना है, इसीलिए वो कहते हैं कि ये ग्रीन लाइन है, अभी हमारी सीमा कोई बनी नहीं है, हम बनाएंगे। अब वो फाइनलाइज कब होगा। और कहने को तो दूसरी बात भी कहते हैं कि ये ईसाइयों ने बहुत बड़ा धोखा किया है यहूदियों के साथ। इनको ले जाकर के वहाँ एकदम अरबों के बीच में बसा दिया कि खुदे खत्म हो जाएंगे। सर इसमें एक पक्ष और आ रहा है कि 1948 का जो युद्ध हुआ, हाँ, उसके बाद ये युद्ध 1 साल तक चला। हाँ, तो इजराइल ने लगभग 60% हिस्से पर कब्जा कर लिया। हाँ, गाजा पर कब्जा कर लिया। नहीं, उसके बाद फिर गाजा एरिया पे मिस्र ने कब्जा कर लिया जी। और जो पश्चिमी किनारा था उस पर जॉर्डन ने कब्जा कर लिया। हाँ। पूर्वी पे इनका कब्जा है, हाँ, यरूशलेम। हाँ। तब तक हिंदुस्तान ने इनको मान्यता नहीं दी थी एज ए नेशन, इजराइल को। नहीं दी थी, वो 1950 में दी थी जी। वो दी थी 1950 में, उसकी डेट है जी। 11 मई 1949 को संयुक्त राष्ट्र की इनको सदस्यता मिल गई इजराइल की। फिर इन्होंने लॉ ऑफ रिटर्न बनाया अपने देश में, जब सदस्यता मिल गई, कि दुनिया का कोई भी यहूदी इजराइल में आ सकता है, सबका स्वागत है। हाँ, 48 में 7 लाख आए, 51 में 14 लाख आए, 58 में 20 लाख आए, और दूसरे हिस्सों से आ रहे थे। हाँ, ये चीज़ थी। तो ऐसे चीज़ें आगे बढ़ी और यही अब इससे पता चलता है कि संघर्ष की, विवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। 4-5 हज़ार साल पुरानी। हाँ, और ये जड़ें आगे चल रही हैं, ये जड़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं। तो केवल धार्मिक नहीं, ज़मीन का भी मसला है, ज़मीन का मसला है, धर्म का मसला है, आस्थाओं का सवाल है, और एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है। एक है, कहते हैं कि भाई इतना आश्चर्यजनक है कि सभी अरब देशों से घिरा हुआ इजराइल कैसे जीत जाता है। कहा जाता है ये उनके अस्तित्व का सवाल है, उनके लिए तो जमीन का सवाल है, इनके अस्तित्व का सवाल है। मतलब यहाँ से अगर ये हार जाएंगे तो अस्तित्व ही इनका नहीं बचेगा। क्योंकि उस समय तो यही था कि भाई रूस भी मार रहा है और हिटलर भी कत्लेआम कर रहा है, तो जाएं कहाँ। तो अस्तित्व का सवाल है, तो इनको तो जीतना ही है, मरना ही है, तो क्या है, ये सवाल था। तो फिर इसी तरह से 56 में मान लीजिए नासिर का सुएज संकट आया। सुएज संकट में वही किया इन्होंने, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। नासिर नेहरू जी के दोस्त भी थे, हाँ, इजिप्ट के थे, मिस्र के। तो जब राष्ट्रीयकरण किया तो उन्होंने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि शत्रुता के कारण, वैमनस्यता के कारण, कि इजराइल के जहाजों को हम भाई नहीं आने देंगे सुएज नहर के रास्ते। हाँ, सुएज नहर के रास्ते। तो अब इनका तो व्यापार ही रुक गया। ना तो ये भूमध्य सागर में जा सकते हैं, ना तो ये लाल सागर में जा सकते हैं, ना तो इधर ये आ सकते हैं। इनका व्यापार एशिया से कैसे होगा, यूरोप से कैसे होगा। तो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है सुएज। इसने जो है हमला कर दिया, इजराइल ने हमला कर दिया और सिनाई प्रायद्वीप पे कब्जा कर लिया। तो नासिर बहुत बड़े नेता थे, मतलब उनके लिए एक बड़ा अपमानजनक भी था कि हमने रोका अगर तो हमारा चला गया, उतना उनका सिनाई प्रायद्वीप चला गया। लेकिन फिर लिखित सहमति हुई कि सुएज नहर का प्रयोग इजराइल को करने देंगे, तब इजराइल ने ये छोड़ दिया, सिनाई पेनिनसुला को छोड़ दिया। फिर बात आती है वही 67 में, जानते ही हैं, बड़ा 6 डे वार, 6 दिवसीय युद्ध। इसमें इजराइल विजेता बन के उभरा 9 मई 67 को। हाँ, 67 में चला है ये। तो 9 मई 67 को 6 दिन के युद्ध में ये विजेता। इस दिन ये विजय दिवस भी मनाते हैं। बहुत से कई घटनाएं तो इसमें हो जाती है कि विजय दिवस मनाने गए और मुस्लिम एरिया में विजय दिवस निकाल दिया और वहाँ फिर युद्ध हुआ, फिर दंगे हो गए। हाँ, तो सर 67 में फिर पूरे यरूशलेम पर कब्जा हो गया इनका। सिनाई पर कब्जा किया इन्होंने, गाजा पट्टी पर कब्जा किया, गोलन हाइट पर कब्जा किया, पश्चिमी किनारे पर कब्जा किया, पूरा कब्जा कर लिया। क्षेत्र लगातार और एक्सटेंड हो गया, पूरा ही कर लिया जितना। अभी तो बाद में छोड़े ना,
67 के युद्ध के बाद जो है, अब देखिए होता यही है कि जब आदमी अल्पमत में हो जाता है, जब ये शुरू में आए थे तो क्या किए, हगन्ना बनाए, इनगुन बनाए, आतंकवादी संगठन। अब किसको जरूरत पड़ी, अब जरूरत पड़ी फिलिस्तीन वासियों को कि वो अपना संगठन बनाए, क्योंकि वो अब अल्पमत में आ गए। वो आ गए, उनको जरूरत पड़ी तो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने 64 में PLO का गठन किया, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का उन्होंने गठन किया। अब उसमें एक घटना हो जाती है, 1 सितंबर 72 में म्यूनिक ओलंपिक में 11 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर देते हैं। इस संगठन ने हत्या कर दी। हाँ, PLO। और 8 आतंकवादियों में 5, ये तो वही जर्मनी में था मामला। तो जर्मनी वालों ने फिर अपना एक चलाया ऑपरेशन, जिसमें कि उनको पकड़ने के लिए, तो 5 तो वहीं पे मार दिए गए और 3 जो है भाग गए, 3 ये भाग गए, नहीं 3 पकड़े गए, 5 मारे गए और 3 पकड़े गए। तो जर्मनी का फिर विमान अपहरण कर लिया इन लोगों ने उनको छुड़ाने के लिए, तो ये तीनों को छोड़ दिया गया। PLO के, हाँ, जो तीनों आतंकवादी थे, जो 5 तो मार दिए गए, 3 पकड़े गए, जो पकड़े गए तो उनको छुड़ाने के लिए जर्मनी के एक विमान का अपहरण कर लिया, हाईजैक कर लिया इन्होंने। तो उनको छुड़ाने के लिए उन तीनों को छोड़ दिया गया। जब छोड़ दिया गया तो यहूदियों का जो देवता है यहोवा, उसमें दंड का वो कहता है कि आई फॉर आई, एन आई फॉर एन आई एंड ए टूथ फॉर टूथ, उसमें दंड की अवधारणा है। तो ये जो 3 छोड़ दिए गए थे, इन तीनों को पूरी दुनिया में जहां जहां ये थे, इन्होंने मोसाद बनाया अपना। मोसाद ने इनको ढूंढ ढूंढ करके मारा। बाकायदा फूल भेजते थे कि 1 घंटा पहले, उसके बाद मारते थे। मतलब उसी समय इनका एक उदय हुआ एक तरह से मोसाद का कहिए, और बड़े जबरदस्त ढंग से इन तीनों लोगों को उन्होंने मारा कि दंड, मतलब कि छोड़ेंगे नहीं। मतलब 3 लोग पूरी दुनिया में फैले, उसके बाद उनको ढूंढ ढूंढ के मारा, ढूंढ के तीनों को मारा। मतलब सजा देना है तो देना है, सजा दिया उन तीनों को। बहुत मशहूर घटना। हाँ, बहुत मशहूर घटना दिया। तो इसी तरह से फिर मोसाद ने इन तीनों को मार दिया। तो बड़ा इसका नाम भी हुआ, मोसाद का नाम हुआ कि वो ऐसी एजेंसी है कि ये काफ़ी अच्छे ढंग से काम करती है। फिर 1973 में युद्ध हुआ, जिसमें अनवर सादात जो मिस्र के थे उसमें, और सीरिया, इन लोगों ने तय किया कि हम लोग अपना अपना इलाका यार लेंगे और जॉर्डन से मतलब नहीं है, हम अपना इलाके पे तुम करो और अपने इलाके पे हम करें। मतलब ये समझ गए कि इजराइल को हराना हाँ संभव नहीं, इनका ये था कि हम लोग अपना अपना करेंगे। और इनको इसमें रूस का सहयोग भी मिला। फिर शीत युद्ध शुरू हो गया था, तो रूस का इनको सहयोग मिला और इजराइल को अमेरिका का सहयोग मिला। ये हो गया। इजराइल ने और कब्जा कर लिया इस युद्ध में, और हिस्सा, और कुछ खो भी दिया। ऐसा नहीं है कि जब युद्ध होता है तो कुछ खोते हैं कुछ पाते हैं, तो कुछ खोया भी और कुछ मिला भी और उनको मिला भी, कुछ और ले लिया। तो इसके लिए फिर इन लोगों ने, ये हो गया। उसके बाद फिर एक आता है कि शांति के प्रयासों की बात आती है। तो हो गया कि कैसे ये सब चीज़ें चला। तो भाई जब भी संघर्ष होगा तो सब रूल क्या है कि जब संघर्ष बहुत लंबा हो जाता है, जब उकता जाते हैं लोग, तो क्या करते हैं, शांति की कोशिश शुरू करते हैं, है ना जी। तो ऐसे ही एक और घटना घटी थी 76 में। 73 का युद्ध तो चला, वो बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है 76 वाली। उसमें क्या है कि इजराइल के एक विमान का अपहरण जो है हो जाता है और उसको ले जाते हैं लीबिया में, ले जाके उतारते हैं। उसमें काफ़ी सैनिक होते हैं। तब एक ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया जाता है इजराइल द्वारा मोसाद के नेतृत्व में, और उसका नेतृत्व करते हैं जोनाथन नेतन्याहू। अब वो वहां पर शहीद हो जाते हैं, यद्यपि सारे लोगों को ये छुड़ा लाते हैं। तीन उसमें मर जाते हैं लोग, और सभी लोगों को ये छुड़ा करके अपने जहाज से उठा लाते हैं। और उसमें जोनाथन नेतन्याहू जो है शहीद हो जाते हैं।
लेकिन वो ऐसा था कि तमाम ये लोग मांग रहे थे कि हमारे आतंकवादियों को छोड़ दीजिए पीएलओ वाले, लेकिन ये लोगों माने नहीं। अपना ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन क्या नाम है, थंडरबोल्ट, उसको चलाया, छुड़वाए, और छुड़वाने के बाद दुनिया ने माना लोहा मोसाद का इस घटना से। यद्यपि जो नेतृत्व करता थे जोनाथन नेतन्याहू, वो शहीद हो गए। और ये आज जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन, उन्हीं के बड़े भाई थे ये। अच्छा, ये बड़े भाई थे। उस समय बेंजामिन नेतन्याहू पढ़ रहे थे अमेरिका में। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT से पढ़े हुए हैं, काफ़ी लर्नेड व्यक्ति हैं। एक बार 67 में ये आए थे, अपना इजराइल में सेना में भाग भी लिए थे। उसके बाद फिर ये आ गए। पारिवारिक पृष्ठभूमि शहीद होने की थी। जब किसी परिवार में शहीद हुआ हो तो आप जान सकते हैं, नेशनल हीरो बन गए। नेशनल हीरो बन गए थे, राष्ट्रीय हीरो बन गए थे। उसका फायदा इनको भी मिला। इनको मिला, हाँ भाई। इन्होंने युद्ध में भाग भी लिया था उसके पहले, और फिर ये आ गए कि नहीं भाई हम राष्ट्रीय राजनीति में आएंगे, ये चीज। फिर जब शांति के जो अब शांति की बात शुरू होती, शांति के प्रयास शुरू होते हैं कि भाई शांति होनी चाहिए। तो 77 में अरब देश तो दुश्मनी के उसमें रहते थे सिस्टम में, लेकिन 77 में अनवर सादात इजराइल आए और उन्होंने मान्यता दिया, इजराइल को मान्यता दे दी। तो बदले में क्या किया उन्होंने, 1978 में कैंप डेविड समझौता हुआ। सिनाई प्रायद्वीप जो इन्होंने कब्जा किया था 73 के युद्ध में इजराइल ने, वो उनको वापस कर दिया, गुडविल गेस्चर। और इजराइल गाजा पर भी वार्ता के लिए तैयार हो गया कि अब हम गाजा पर भी बात करेंगे, क्योंकि गाजा में ज़्यादातर कौन थे, फिलिस्तीनी थे। तो वो वार्ता के लिए तैयार हो गया। और इसी वजह से इनको जो अनवर सादात थे और उस समय 78 में बोरगन थे यहाँ के, इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला इस शांति वार्ता के लिए। माने 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका। हाँ, एक बार 78 में मिल चुका, फिर 80 में। लेकिन देखिए शांति वार्ता चलती रहती है, लेकिन लोग उकसाने की कार्रवाई भी करते रहते हैं। मतलब कई बार ऐसा लगेगा कि शांति की संभावना होने वाली नहीं। उसका रीजन है, एक मनोवैज्ञानिक बात ये करते हैं कि हम आक्रामक रहेंगे तभी हमको हमारा हिस्सा मिलेगा। ये रणनीति होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कि आपको कुछ चाहिए तो पहले से आप लूज पड़ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, अपना नेशनल इंटरेस्ट खो देंगे। हाँ, नेशनल। तो वो आक्रामक रहिए, ज्यादा की डिमांड करिए तो समझौते के तहत थोड़ा कम मिलेगा, हाँ। तो 80 में इसने जेरूसलम को, इजराइल ने राजधानी घोषित कर दिया कि ये हमारी राजधानी रहेगी। अब बताइए, जेरूसलम जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा कि ये हमारे नियंत्रण में रहेगा, ये सबकी साझा विरासत है, उसको राजधानी घोषित करने का मतलब कि वो हमारा है, क्लेम करना। और वही सब विवाद की सबसे बड़ी जड़ है भाई। ये हुआ। तो फिर उसके बाद ऐसे समय बीतता गया। तो 92 में फिर इट्जाक राबिन वहाँ के प्रधानमंत्री हुए। वो इसी बात को कह करके उन्होंने वोट मांगा था, चुने गए थे कि हम शांति स्थापना के लिए प्रयास करेंगे। माने इसको एक मुद्दा उन्होंने बनाया मतलब था, इजराइल की जनता ने भी उसको सपोर्ट किया है। हाँ, इलेक्शन में एक मुद्दा बनाया था कि हम शांति की बात करेंगे। क्योंकि देखिए थक जाता है आदमी, कभी भी कोई विवाद, संघर्ष, युद्ध चलते हैं तो एक समय आता है कि आदमी थक जाता है, तो फिर शांति की बात करता है। तो इन्होंने उसी बात पर वोट मत मांगे थे कि हमको भाई शांति की बात हम करेंगे। हर जगह होता है। और शायद इन्होंने पहली बार फिलिस्तीनियों को ये माना कि आतंकवादी नहीं है। पहली बार इन्होंने लिखा एक आर्टिकल। हाँ, ठीक करें, हाँ ठीक। अब भाई नहीं, अगर आतंकवादी नहीं तो बातचीत कैसे होगी? बातचीत कैसे होगी? ये तो पहली शर्त है कि हमको आप मांगनिए कि आतंकवादी नहीं है। तो हुआ यही कि फिर PLO का पैलेस्टीनियन वो आए 1993 में। PLO और इसराइल द्वारा एक दूसरे को मान्यता दी गई। PLO को इसराइल ने दे दिया और PLO ने इसराइल को दे दिया, और इसराइल ने PLO को दे दिया कि तुम भाई एक संगठन हो और वैलिड, वैध संगठन हो, तभी तो बातचीत करेंगे। फिर बातचीत हुई, तय हुए मुद्दे, तो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। और उसके बाद ओस्लो समझौता, ओस्लो में इसका समझौता हुआ 1993 में।
तो ये समझौता जो हुआ उसको कहा गया, बड़ा फेमस, उस समय हम लोगों को याद है, उस समय तो आर्टिकल वगैरह लिखा करते थे, लैंड फॉर पीस, शांति के लिए जमीन, माने दोनों लोग शांति के लिए जमीन छोड़ेंगे। सर एक विषयांतर करूंगा, ओस्लो समझौता उधर हुआ, इधर आपने मैगजीन अपनी स्टैब्लिश। हाँ, उसी समय की बात थी, तो बड़ा उस समय चर्चा में था। तो ये था कि शांति के लिए जमीन, शांति के लिए जमीन छोड़, जिस जमीन के लिए, इसीलिए उसका नाम रखा गया कि जिस जमीन के लिए इतना कत्लेआम हो रहा है, जितना युद्ध हो रहा है, इतना संघर्ष हो रहा है, तो इसका नाम ही रख दिया जाए लैंड फॉर पीस। लैंड फॉर पीस, यानी सभी लोग, दोनों लोग सहमत हों कि दिया जाएगा। फिर 94 में जॉर्डन से भी समझौता हुआ, और लेकिन जानते हैं कि शांति के जो प्रयास करते हैं उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। प्रतिक्रियावादी ताकतें उनको, हाँ, तो जैक रॉबिन की हत्या हो गई। अब इसमें प्रतिनिधित्व जो बातचीत में किए थे वो सिमोन पेरेज किए थे और यासिर अराफात किए थे। इन दोनों लोगों को, वो विदेश मंत्री थे, इन दोनों लोगों को शांति का नोबेल मिला था, 2 बार नोबेल। हाँ। फिर वही 96 में आए बेंजामिन नेतन्याहू, 96 में बने पहली बार। मैं राजनीति में आ गए थे, लिकुड पार्टी में शामिल हुए, ये सब चीज़ें थी। तो आए तो थोड़ा उन्होंने भी गुडविल गेस्चर दिखाया। हेब्रॉन जो है उन्होंने सौंप दिया, जो तीनों धर्मों के लिए पवित्र था, जहाँ अब्राहम साहब की वो है कब्र है, उनके पुत्र की भी है, पत्नी की भी है, तो वो सौंप दिया कि चलिए भाई, ये वो भी फिलिस्तीन क्षेत्र में है, माने वेस्ट बैंक में, वेस्ट बैंक, हाँ, पश्चिमी। और पीएलए को ज़्यादा अधिकार दिया इन्होंने, पैलेस्टीनियन जो नहीं, लिबरेशन नहीं, वो क्या है, जो अधिकार है जिसको शासन का, अथॉरिटी, हाँ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन अथॉरिटी है, हाँ, प्राधिकरण, उसको इन्होंने ज़्यादा अधिकार दिया कि आप ये चीज़ भी ले लीजिए, वो चीज़ भी ले लीजिए। जैसे विदेश नीति का नहीं रहेगा, रक्षा का नहीं रहता है, यही सब रहता है, 2-3 चीज़ें छोड़ के स्वायत्त शासन रहेगा, लेकिन हाँ, स्वायत्त शासन रहेगा, तो वो दे दिया इन्होंने। फिर 99 में यहूद बराक बन गए। इसी क्रम आगे चला, यथास्थितिवाद जिसको कहते हैं। उसके बाद 2000 में जो है कैंप डेविड समझौता में 3 प्रस्ताव आए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट था, बड़ा उस समय तो ये था कि बस भाई अब तो ये काम शांति होने वाली, शांति बस होने वाली। 3 बहुत अच्छे प्रस्ताव आए थे कि स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र बन जाए और जेरूसलम उसकी साझा राजधानी हो जाए दोनों लोगों की, और जो जहाँ पर इजराइल है वो इजराइल को मिल जाए, जिसमें 100% पूरा वेस्ट बैंक का हिस्सा दे दिया जाए फिलिस्तीन राष्ट्र में, या 90% तक गाजा का हिस्सा दे दिया जाए। 10% में कुछ यहूदी ले हुए हैं तो वो छोड़ करके बाकी दे दिया जाए। तो ये दे दिया जाए, और इससे ये लगा कि अब शांति हो जाएगी। लेकिन अब वही हुआ कि सत्ता वहाँ बदल गई। 2000 में आ गए एरियल शेरोन, वो चुनाव हार गए, एरियल शेरोन आ गए। जब इन्होंने आया तो इन्होंने एक दीवार बनाना शुरू कर दिया, पार्टीशन वाल, वेस्ट बैंक के किनारे और गाजा के किनारे, कि हम इसको दीवार बनाएंगे। तो दीवार बनाना एक थोड़ा सा ये हुआ कि ये बड़े अलग नस्ल के लोग हैं, उनको अलग कर दीजिए, इस टाइप का एक भाव आया। तो इसका यूनाइटेड नेशन में भी विरोध हुआ। फिर उसके बाद बहुत विरोध हुआ कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। भारत ने भी विरोध किया कि ये दीवार वाल से ढांक करके लोगों को बाड़े में बाड़ेबंदी करना, बाड़े में बंद करना, ये अच्छी बात नहीं। तो इस तरह से चलता रहा यथास्थिति। ये इनके ऊपर हमला कर रहे हैं, वो उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें मतलब चलती ही रहती हैं। एक बार ये बेंजामिन नेतन्याहू चले गए थे उसमें अल-अक्सा मस्जिद के पास जूते पहन करके, तो उसमें बड़ी मारकाट हो गई, तमाम लोग मार दिए गए। फिर हमास का उदय हो गया 1987 में। सर एक चीज़ इसमें छूट रही है, 1967 का जो 6 डे वार हुआ, हाँ, तो उसमें अल अक्सा मस्जिद के लिए एक समझौता हुआ था। अच्छा। इस समझौते में जॉर्डन को ये अधिकार दिया गया, जॉर्डन के वक्फ बोर्ड को, कि जो नमाज अदायगी होगी उसका अधिकार। देखिए उसके 11 दरवाजे हैं। हाँ। अल अक्सा मस्जिद का जो कंपाउंड है उसमें 11 दरवाजे हैं। 10 दरवाजों से केवल मुस्लिमों को जाने का अधिकार है। हाँ।
और चूंकि वेस्ट ये कोई राष्ट्र तो है नहीं फिलिस्तीन जी। तो इस क्षेत्र पर जॉर्डन की पुलिस, वक्फ बोर्ड जो बना हुआ है वो इसका इंतजाम देखता है और जॉर्डन की पुलिस इसका सुरक्षा का पक्ष देखती है। इजराइल की पुलिस नहीं, जॉर्डन की पुलिस, जॉर्डन की पुलिस सुरक्षा का पक्ष देखती है, उसको जिम्मेदारी दी गई है। इजराइल की पुलिस नहीं जाएगी। अच्छा, नहीं जाएगी। तो जो ये यहूदियों का जाना है, जैसे आपने जिक्र किया हाँ कि जूते पहन के चले गए, हाँ, तो वो तो ये वर्जित है। सेना, हाँ वर्जित है, सेना पहन के चली गई, सेना चली गई ना, सेना का जाना अलाउड नहीं है, केवल जॉर्डन की पुलिस जाएगी। ये लोग तो बाहर से एक पश्चिमी दीवार है उसी की पूजा करते हैं और अंदर वो नमाज पढ़ते हैं। हाँ, वो नमाज पढ़ते हैं। तो वहाँ 3 चीज़ें हैं, एक अलक्सा मस्जिद है, एक डोम ऑफ आर्क है, एक डोम ऑफ चेन है, 3 वहाँ पे हैं इस समय, और एक चबूतरा है। तो चबूतरा को भी लोग पवित्र मानते हैं यहूदी लोग कि यहीं पर हमारा अल माउंट था, टेम्पल अल माउंट। तो इस तरह से ये सब चलता रहा। यूनाइटेड नेशन में भी बड़ा विरोध किया कि ये सेपरेशन वाल, अब सेपरेशन वाल बीच बीच में बनाता रहता है इजराइल, ऐसा नहीं कि वो प्रक्रिया रुक गई। जहाँ जहाँ से इनकी अपनी पॉपुलेशन को सेफ करने के लिए इजराइल सेपरेशन वाल बनाता रहता है। तो इस तरह से अब जैसे अभी हालिया घटना आप देखे होंगे 2021 में कि शेख जारा एरिया है, वो भी बहुत पुराना मामला है कि जब शुरू में आए थे यहूदी लोग तो वहाँ ज़मीनें खरीदे हुए थे, तो उनके पास पट्टे थे, उनके पास पेपर था मालिकाना हक का। तो मालिकाना हक के आधार पर उन्होंने कहा 2021 में कि हम इस ज़मीनों को अपना लेंगे। तो कोर्ट तक मामला गया। तो हुआ कि भाई हजारों साल से तो वो लोग रह रहे हैं, आप जिन ज़मीनें खरीदी रहे तो नहीं रहे, तो आप इसका किराया ले लीजिए। कोर्ट का फैसला भी हो गया कि ज़मीनें आपकी हैं बेशक, क्योंकि जब किसी के नाम रजिस्ट्री हो, पेपर हो, तो कोर्ट क्या कहेगा, कोर्ट तो सबूतों पे बात करेगा। लेकिन केवल इस बात पर कि किराया लिया जाएगा ये भी नहीं मान्य था। वहाँ के जो बाशिंदे थे उन लोगों ने वहाँ दंगे शुरू कर दिए। और एक और कारण था कि उसी समय उसी एरिया से इन लोगों ने 9 मई को विजय जुलूस भी अपना निकालना, पहले उस एरिया से नहीं ले जाते थे, तो मुस्लिम क्षेत्र से विजय जुलूस अपना निकालने लगे। तो इस वजह से शेख जारा वाला 2021 में घटना हुई, उसमें भी बहुत लोग मारे गए। लेकिन ये छोटे छोटे जो छिटपुट घटनाएं हैं कोई न कोई रूप ऐसे ही ले करके होती रहती हैं और आगे भी होती रहेंगी जब तक अस्थाई शांति का समाधान नहीं हो जाता, ना कर दिया जाए। तो इसलिए क्या जरूरी है कि अस्थाई शांति का समाधान किया जाए। जैसे 1987 में हमास बन गया, अब पीएलओ तो सत्ता पा गया ना, पीएलए बन गया, पीएलए के पास सत्ता मिल गई, अब वो वेस्ट बैंक का एरिया में अपना सत्ता शासन कर रहे हैं। तो अब ये भी कर रहे हैं, ये भी सत्ता में आ गए हैं जी। लेकिन 2007 से, हाँ 2007 से ये भी सत्ता में आ गए। 87 में बना था हमास इस्माइल हानिया के निर्देशन में। सर एक मान्यता ये भी है कि इजराइल ने इसको बैकअप दिया था, इजराइल ने आगे बढ़ाया था हमास को। देखिए प्रायः ऐसा होता है, प्रायः ऐसा होता है कि जो मजबूत पक्ष होता है वो दुश्मन में 2 विपक्षी खेमे बनाने की कोशिश करता है कि आपस में भी वो लड़ें ताकि उनकी शक्ति कम हो। हाँ, ये तो नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने ही बनवाया था, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बना था दूसरे कारणों से कि मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन पहले था, इराक में था, मिस्र में था। और ये मुस्लिम ब्रदरहुड जब इस्माइल हानिया आए तो इनका मानना था कि मुस्लिम ब्रदरहुड हमारे कॉज पे, हमारे सरोकारों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए हम अपना अलग संगठन बनाएंगे। तो उसी मुस्लिम ब्रदरहुड से कट करके हमास नामक संगठन इन्होंने बना लिया अपना। अब ये अलग बात है कि कोई मदद कर देते हों। अब कहने को तो ये भी है कि जो गाजा पट्टी से लोग आकर के इजराइल में नौकरी करते हैं, अच्छा, और क्या, तमाम लोग आते हैं, काम करते हैं। अब यहूदियों को काम करने वाले आदमी जो चाहिए वो कहाँ से मिलेंगे, गाजा से मिलते हैं, और उनकी ज़रूरत भी है गाजा, ये भी आप, हाँ सस्ते श्रम के रूप में उनकी ज़रूरत भी है गाजा। तो ऐसे ये चला। तो अब समाधान जो है, अब समाधान की ज़रूरत सर है। यहाँ पे एक
नॉर्मल लोगों के अंदर एक समझदारी का अभाव रहता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि फिलिस्तीन एक राष्ट्र है, एक नेशन है, तो इसके संदर्भ में भी थोड़ी बात होनी चाहिए। नहीं, क्या फिलिस्तीन एक राष्ट्र है? नहीं, फिलिस्तीन राष्ट्र नहीं है। न तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी मान्यता दी, न इस तरह के कोई प्रयास हुए। एक स्वायत्त संगठन है जो इजराइल के अंदर एक स्वायत्त संगठन के रूप में कुछ चीजों को छोड़कर बाकी चीजें पीएलए जो उसका वेस्ट बैंक प्रशासन है और फतह पार्टी है, अल फतह। पहले अल फतह पार्टी का शासन गाजा पर भी था और उस पर भी था। जब शुरू में बना तो दोनों जगह हुआ। बाद में एक ये भी पार्टी बन गई हमास। इनकी भी राजनीतिक शाखा एक अलग नाम से है, यद्यपि गवर्नेंस हमास ही करता है। तो इन लोगों ने एक गाजा वाले हिस्से पर हमास का शासन हो गया और महमूद अब्बास जो हैं वो जो शुरू में बने थे पहली बार, वही आज तक हैं वहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं। तो ये अलग नहीं है, अलग देश नहीं है, इजराइल के अंतर्गत ही एक स्वायत्त क्षेत्र है। बस ऑब्जर्वर के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता इनको मिली हुई है, लेकिन ये अलग देश नहीं है। इसी को बनाने की बात होती है बार बार। जो हमने आपको बताया था कि 2000 में लगभग बात तय हो गई थी कि फिलिस्तीन को एक राष्ट्र बना दिया जाए और इजराइल तो राष्ट्र है ही है, जेरूशलम को साझा राजधानी बना दिया जाए। यही टू नेशन स्टेट थ्योरी। हाँ, लेकिन वो बात आगे बढ़ी नहीं, बात आगे बनी नहीं, तो समाधान स्थगित रहा। अब समाधान की जरूरत है, तो सवाल उठता है कि समाधान क्या हो। समाधान लगभग उसी टाइप से आएगा। पहली बात तो एक समग्र समझौता होना चाहिए, इन टोटो जिसको कहते हैं। यानी ये नहीं कि इसका समझौता जेरूशलम का हम आज कर दें, गाजा पट्टी का बाद में करेंगे, वेस्ट बैंक का बाद में करेंगे, ये नहीं हो सकता। समग्र समझौता एक बार में होना चाहिए कि गाजा और वेस्ट बैंक ये कहाँ जाएंगे, कैसे बनेंगे, फिलिस्तीन राष्ट्र कैसे बनेगा, जेरूशलम का क्या होगा, उसका कौन सा हिस्सा किसको मिलेगा, या अगर कंबाइंड कंट्रोल में रखना है तब वो उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसका पोजीशन क्या होगी। हाँ, ये सारी चीजें। और इसमें बड़े बड़े देशों को आगे आना होगा। भारत भी उसमें मदद कर सकता है क्योंकि भारत को एक मित्र देश माना जाता है। दोनों ही देश मानते हैं। हमारी नीति वहाँ की एक बैलेंस रही है। इजराइल की तरफ भी हमारा झुकाव है, फिलिस्तीन की तरफ है। पहला हम एकमात्र देश थे जिसने इजराइल के गठन का विरोध किया था जी। तो इस वजह से हमारा दखल है। तो भारत जैसे देश या और बड़े बड़े देश जो उस समझौते को अमल में ला सकें, उनके सहयोग से ये होना चाहिए। और एक चीज और है कि जो दीवार वगैरह बना रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें जब होंगी तो समग्र समाधान हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक संघर्ष के बाद समाधान आना ही है और एक लंबा इतिहास सहयोग का भी रहा है। अगर हम अपने पौराणिक आख्यानों से संघर्ष की बात सीख सकते हैं तो समाधान की बात भी वहीं से निकलेगी। वहीं से हमें दिखेगा कि ये इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग ही थे जिन्होंने कहा था कि अलमाउंट आप बना लीजिए, आइए आप आइए यहाँ रहिए। मतलब आपके इतिहास में ही समाधान भी दिख रहा है। हाँ, इतिहास में भी समाधान छिपा हुआ है। अब एक और बात है कि भारत की नीति क्या रही है। तो भारत की नीति तो हमने बताया, यहाँ पे छूट रही है कि यहाँ पे इस क्षेत्र में अमेरिका का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। अमेरिका बार बार यहाँ पे दखल देता है, क्योंकि अभी बाइडेन भी वहाँ गए हुए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। उन्होंने आई स्टैंड विद इजराइल की बात भी की है। तो इसमें अमेरिका का क्या एस्पेक्ट है? देखिए, ये एक पूरा जियोपॉलिटिकल एरिया है, बड़ा बृहद इस पर बहस होगी। बृहद इस सेंस में कि अमेरिका क्या है, वर्ल्ड लीडर है। उसको ये भी चाहिए कि यहाँ की जो प्लेयर्स हैं वो बहुत उभरने ना पाए। ईरान के पास परमाणु बम ना हो जाए, इराक के पास जनसंहारक हथियार ना हो जाए, और जो तेल वगैरह हैं तो विश्व की जो रेट है, दरें हैं तेल की, वो बढ़ने ना पाएँ।
और किसी प्रकार का आतंकवादी संगठन न पनपने पाए। इजराइल में समर्थन इसलिए चाहिए क्योंकि दूसरी बड़ी जनसंख्या तो अमेरिका में रहती है यहूदियों की, तो उनका दबाव है। तो कोई एक पक्ष नहीं है, बहुत से पक्ष हैं। और ईरान इजराइल का जो डिस्प्यूट है उसमें भी अमेरिका का रोल माना जाता है कि अमेरिका चाहता है दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति बरकरार। हाँ देखिए, ऐसा नहीं कि केवल अमेरिका ही को जरूरत है कि यहाँ ठीक ठाक हो, यहाँ के लोगों को अमेरिकी पूंजी चाहिए जी, निवेश चाहिए, तो उनको भी जरूरत है। तो इस वजह से आपस में सहयोग समन्वय बनता है। और रशिया बहुत ज़्यादा ना बढ़े, इसके लिए भी अमेरिका चाहता है कि हम यहाँ अपनी दखल को बरकरार रखें, अपनी मजबूत स्थिति को बरकरार रखें, और इजराइल हमारे फेवर में रहेगा तो इजराइल को हम मजबूत बनाते रहें। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इजराइल एक सेंटर हो सकता है जहाँ से वो ईरान पर कंट्रोल कर सकता है। मतलब अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट यहाँ से जुड़ा हुआ है, इस वजह से कि अमेरिका एक महाशक्ति है, और महाशक्ति को इस एक क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए उसके कई कारण हैं। तेल कारण है जी, आतंकवाद कारण है, और हथियार जो भिन्न भिन्न देश बनाने लगते हैं वो कारण है। भाई हथियार वाला बात थोड़ा सा और एक्सटेंड करें। जैसे ईरान है, परमाणु हथियार बनाता है जी, और कहता है कि हम नहीं बना रहे हैं, तो उस पर उसको वाच रखना है या ईरान को नहीं बनाने देना है। ये भी तो कोशिश करना है कि कोई परमाणु हथियार अगर बना तो क्या होगा, किसको दबाएगा, किसके खिलाफ उसका उपयोग होगा, उसी के खिलाफ होगा जिसके प्रति ज़्यादा घृणा है, और उस घृणा वाले देशों में अमेरिका भी स्वयं शामिल है। तो अपने रक्षा के लिए पहले से तो बचाव करेगा ही आदमी। सर अभी हाल में एक सिपरी की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में ये जिक्र किया गया है कि अमेरिका से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है सऊदी अरब, और हिंदुस्तान भी उसमें शामिल है। तो ये भी स्थिति, क्या अमेरिका चाहता है कि युद्ध और संघर्ष दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होते रहें जिससे उसके हथियारों की बिक्री कम ना हो? एक पक्ष ये भी है। हाँ जरूर पक्ष है, लेकिन खुले तौर पर आज के सभ्य समाज में कोई ना तो करेगा और ना तो घोषित तौर पर कहीं मिलेगा। ये अलग बात है कि परिस्थितियां उस ओर ले जाएं, उसमें उनको फायदा हो जाए, किसी परिस्थिति से नुकसान भी हो सकता है, तो ये एक अलग मुद्दा है। एक चीज़ सर इसमें और आपसे जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान का, भारत का जो पक्ष है, 48 में जब इजराइल की स्थापना होती है, भारत ने 1950 में इसको मान्यता दी। 1950 में इनकी, हम आपको वो बता रहे हैं कि डेट है, एक मेरे पास है 17 सितंबर 1950 को। 40 साल तक इन्होंने कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखा इजराइल और भारत के बीच, खासकर व्यापारिक संबंध नहीं रखा। नरसिंहा राव सरकार जब आती है तब भारत और इजराइल के बीच व्यापारिक संबंध शुरू होते हैं। तो भारत के संदर्भ में सर थोड़ा सा उसका ये देखिए, आप जानते हैं कि भारत की नीति क्या थी। जब इनका अस्तित्व में आया इजराइल, तब भारत ने विरोध किया, एकमात्र देश था अरब से हट करके। और इसी तरह से चलता रहा। नीति प्रायः झुकी हुई थी किधर, फिलिस्तीन की ओर, क्योंकि अरब देशों से हमको तेल लेना था, हमारे राष्ट्रीय हित उसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन जब 1992 में सोवियत, 90 से ही शुरू हो गया था, 91 तक सोवियत संघ का पतन हो गया, तो दुनिया में तो अब एक महाशक्ति रह गई, अमेरिका। तो अब हमारे लिए ये, हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए बहुत जरूरी हो गया कि हमें केवल बैलेंस बनाना होगा, संतुलन रखना होगा, एक पक्षीय नहीं हो सकता। यद्यपि इजराइल को मान्यता हमने 50 में दे दी थी, ये मानते हुए कि जब दुनिया के सारे लोग इतने दे चुके हैं तो हम भी दे देंगे, लेकिन मान्यता देने के बावजूद बहुत ज़्यादा बड़े रिलेशनशिप नहीं थे भारत के साथ। हाँ, तो 92 में ही जाके दूतावास की स्थापना हुई इजराइल में। 1992 में ही नरसिंहा राव की सरकार के समय भारत का दूतावास वहाँ बना, और वहाँ पर भारत के संबंध शुरू हो गए। उसका रीज़न आपको बता रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन थी, सोवियत संघ का पतन हो गया तो एक महाशक्ति रह गई, और इजराइल का समर्थन अमेरिका करता था। तो हमें अब एक पक्षीय दृष्टिकोण अपनाना नहीं अपना सकते थे। तो हमारे राष्ट्रीय हित यही कहते थे कि हमें संबंध बनाना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे संबंध बने, और फिर भी देखिए
कि जब भी यहाँ का कोई जाता था तो फिलिस्तीन में भी जाता था और इजराइल में भी जाता था, दोनों जगह जाता था। जी। अभी प्रधानमंत्री गए हैं तो शायद केवल इजराइल गए थे। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ, नहीं तो दोनों लोग जाते थे, दोनों जगह जाते थे। तो इस तरह का एक बैलेंस बना करके हम लोग चलते थे। और ये प्रायः देखिए ऐसा है कि जैसे अगर कांग्रेस समर्थित कोई सरकार बनी है तो उसका थोड़ा ज़्यादा झुकाव फिलिस्तीन की तरफ और थोड़ा कम झुकाव इजराइल की तरफ, एक तरफा कभी नहीं रहा है। अब बीजेपी समर्थित कोई या बीजेपी की सरकार रही है तो ज़्यादा झुकाव इजराइल की तरफ और थोड़ा कम झुकाव फिलिस्तीन की तरफ, यही प्रक्रिया है। लेकिन एक तरफा नहीं है, हम संतुलन के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, यही हमारी नीति है और आगे भी यही रहने वाली है और यही होनी भी चाहिए। शांति के लिए भी ये जरूरी है। सर एक अंतिम सवाल कि भारत का स्टैंड, आपने जैसा कहा कि हमारी संतुलन की नीति रही है। हाँ, 7 अक्टूबर को हमास ने जब हमला किया इजराइल पर, तो प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि हम आतंकवादी हमले की निंदा करते हैं, बिल्कुल, और आई स्टैंड विद इजराइल, ये उन्होंने कहा। हाँ। और फिर 3 दिन बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची आते हैं और उन्होंने ये कहा कि हम सॉवरेन पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं। हाँ, हम उसके साथ हैं, हम चाहते हैं कि सॉवरेन पैलेस्टीन बने, लेकिन आतंकवाद के साथ हम नहीं हैं। बिल्कुल। तो क्या इन दोनों बयानों में कोई विरोधाभास नहीं। देखिए, हम सभ्य, स्वतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले फिलिस्तीन का सदैव समर्थन करेंगे जी। और उसी तरह से हम पाकिस्तान का भी समर्थन करेंगे। लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले पाकिस्तान का क्यों नहीं समर्थन करेंगे? बिल्कुल सर। लेकिन अगर आतंकवादी घटना होगी तो चाहे वो हमास के द्वारा फिलिस्तीन से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे दुनिया में कहीं से हो, हम उसका समर्थन कतई नहीं करेंगे। इसलिए दोनों घटनाओं में कोई, दोनों बयानों में, दोनों नीतियों में कहीं कोई टकराहट नहीं। सर हमने बहुत सारे सवाल तैयार किए थे, लेकिन चूंकि आपने बैकग्राउंड इतना बड़ा बना दिया है तो उसमें क्या हुआ कि मेरे कई सारे सवालों के उत्तर मुझे उसमें मिल गए। हाँ, तो सवाल मेरे पास कुछ बचे नहीं अब। और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। फाइनली सवाल क्या है कि ये जो शांति का प्रयास है, आपने जैसा कहा कि शांति संभव है, तो आपके दृष्टिकोण में आपको क्या लगता है? जैसे मैं आपको एज ए एक्सपर्ट ओपिनियन आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपको ये अधिकार दे दिया जाए कि इजराइल फलस्तीन का बंटवारा आप कैसे करेंगे, तो आप अपना दृष्टिकोण यहाँ पे? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ तो कोई सवाल नहीं है, ना तो कोई ऐसी स्थिति है, ना हो सकती है जी। केवल व्यू हो सकते हैं, केवल विचार हो सकते हैं जी। विचार, वो विचार तो हमने बताया ही कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र का गठन होना चाहिए और स्वतंत्र इजराइल राष्ट्र है ही है। बाउंड्रीज का निर्धारण होना चाहिए, यरूशलेम दोनों लोगों के नियंत्रण में किस प्रकार रहे इसका व्यवस्था होना चाहिए, और इसको पालन कराने के लिए दुनिया भर के बड़े देश इसमें शामिल रहने चाहिए। ये इतनी सी बात है, कोई कठिन बात नहीं। ठीक। तो हमारे साथ थे समसामयिक घटना चक्र के चीफ एडिटर साहब श्री संतोष चौधरी जी। आप वीडियो पूरा देखिए और अपनी टिप्पणी से हमको अवगत कराएं कि आप हमसे आगे क्या अपेक्षा करते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे पहले पॉडकास्ट को प्यार देंगे, और जैसा कि आप घटना चक्र को हमेशा से प्यार देते आए हैं, समर्थन देते आए हैं, वही उम्मीद हम आपसे करते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स से सर आप अगर कुछ कहना चाहें तो 1 मिनट के लिए आप व्यूअर्स से यही कहना है कि किसी भी समस्या के जड़ में जा करके उससे सीखने की ज़रूरत है। इस जो समस्या को हम लोगों ने समझा, देखा, जाना, उसका भारत के संदर्भ में भी पूरा इस्तेमाल होगा। उससे हम अपनी बहुत सी समस्याओं को सुलझा सकते हैं, क्योंकि जो जिस तरह से धार्मिक विवाद वहाँ है उसी प्रकार से यहाँ है। वहाँ अगर कोई समाधान होता है तो वो पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन सकता है, भारत के लिए भी उदाहरण बन सकता है। और इसीलिए समाधान बहुत जरूरी है कि ऐसे समाधानों को नजीर बना करके हम अपने बहुत से समाधान कर सकते हैं। क्या हमारे यहाँ विवाद नहीं है? हमारे यहाँ भी ऐसे धार्मिक विवाद हैं,
वो हम लोग, यद्यपि हम लोग अपने तौर पर उसका समाधान कर रहे हैं, खोज रहे हैं, और जब हम समाधान खोज लेंगे तो वो नज़ीर बनेगी वहाँ के लिए। तो कोई भी समाधान जब होता है तो पूरी दुनिया के लिए वो नज़ीर बनता है। इसी तरह से यरूशलेम का भी विवाद है, अगर ऐसा समाधान होता है तो दुनिया के लिए नज़ीर बनेगा, हमारे लिए बनेगा। हम कोई ऐसा समाधान प्रस्तुत करते हैं तो वो यरूशलेम के लिए बनेगा, पूरी दुनिया के लिए बनेगा। सर फिर से मैं आपके सवाल जो आपने बताया उससे एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि जैसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र हैं, जो व्यूअर हैं हमारे, वो कैसे एक बैलेंस अप्रोच अपनाएं, कैसे वो, चूंकि मीडिया भी इस समय जो दौर चल रहा है, मीडिया नहीं कहूँगा, इंटरनेट में जो सामग्री मिल रही है उस सामग्री में कई बार इधर से अतिवाद तो कई बार इधर से अतिवाद की स्थिति आ रही है। तो एक स्टूडेंट कैसे समझे कि कैसे संतुलन की नीति अपनाकर कौन से साक्ष्यों का इस्तेमाल करें? देखिए, ये पूरी दुनिया में रहा है और हमेशा रहेगा कि मध्य मार्ग उचित मार्ग है, और इंटरनेट हमें इस बात की सुविधा प्रदान करता है कि हमें सभी पक्ष पढ़ने को, देखने को, समझने को बराबर से मिलते हैं। अब हमको अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करके इस प्रकार का एक मध्य मार्ग डेवलप करना है जो दुनिया में शांति की ओर ले जाए। वही सबसे उत्तम मार्ग इसलिए भी है कि वही रास्ता शांति की ओर जाता है। एक्सट्रीमिस्ट या अतिवादी जो मार्ग होगा वो कभी भी शांति की ओर नहीं जाएगा, इसलिए वो मार्ग नहीं ठीक है। विदा लेते हैं दोस्तों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएं। नमस्कार।